प्लेन वाला समझ में आ गया था सबको? भाई प्लेन वाला समझ में आ गया था? देखो अब आ रहा है ये था दो यार ये। बेटा स्क्रीन आ गई क्या आयुष? यस सर आ गई। अच्छा ठीक है। कार्ड हाँ भाई ये सब हो गए थे क्या? भाई ये लास्ट वाला समझ में आ गया था ना प्लेन वाला? अभी आगे तो आएगा ही आएगा। लास्ट वाला समझ में आ गया था क्या? ट्रिक समझे थे इसकी? हर्षवर्धन ट्रिक समझ गए थे क्या? यस सर, वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाले। कोई भी पॉइंट हो तो प्लेन के परपेंडिकुलर उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हाँ डॉट प्रोडक्ट। बेटा पहले जल्दी से ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला भी हो गया क्या? वो ना हुआ तो पहले वो पीवाई का जो दिया था भाई नलिन हुआ क्या? नहीं हुआ तो बताएंगे तो ही, बट उसको ट्राई करो भाई। अच्छा तुम लोगों ने देखा भी नहीं भाई, बेटा देखा करो भाई। ये वाला हो गया था सवाल 2 वाला हो गया। ये देख रहा हूँ कि हुआ था कि नहीं, ट्राई तो किया यार यार सॉरी टू से बट इतनी याददाश्त कमजोर है क्या कि मतलब ये भी नहीं याद है? जैसे कि तो कल का क्वेश्चन है, ये भी नहीं याद है कि हुआ था कि नहीं? मतलब हो सकता है भाई, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो सवाल याद हो जाते हैं। हर्षवर्धन हुआ था क्या? ट्राई नहीं किया है मैं लग रहा है ना? हाँ मुझे पता चल गया भाई, ट्राई नहीं होते पता करना भाई। बढ़िया सवाल है, बिना बेस के भी हो जाएगा, बेस के भी हो जाएगा। चलो भाई कल बता देंगे, बट आप लोग प्लीज सवाल को करिए। पीवाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 20। जितना सिंसियर रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। 3 मिनट में थोड़ा लेट हो गया शायद, तब तक भाई लोग काफी कम है। भाई जो काम दिया जाए वो जरूर करके आए, तभी क्लासेस का फायदा आप पूरा ले पाएंगे। भाई ये किया कि नहीं? ये भी नहीं किया यार। ये तो हो गया होगा। नहीं सर, बाकी सब क्या चाहिए, दिमाग से निकल गया। अच्छा हर्षवर्धन भाई, हाँ वो होता है, तुम सिंसियर आदमी हो यार। ये वाला तो हो गया होगा भाई, ये तो बड़ा आसान सवाल था। ये कह रहा, ये तो याद होगा ना भाई। ये बस ये नहीं, यहीं से स्टार्ट करें। ये हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल हो तो उसका डायरेक्टर सर्कल तो पता था क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है बस। 2r स्क्वायर। सेंटर इंटर सब, वो 2 टाइम्स रेडियस। सेंटर इंटर सब वही रहता है ना? याद है सेंटर सेम रहता है, बस सेंटर कांस्टेंट सेम। वाला टर्म। केवल जो है वो ये हो जाता है √2। भाई इसीलिए तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हम क्लास मेरी जल्दी शुरू होती ही नहीं है क्योंकि लोग ही आते रहते हैं। देख लो 3:35 हो गया, ऑफिशियल टाइम 4 का है। ये √2r का होल स्क्वायर अगर एच के में भी हो, सेंटर वही सेम रहता है, याद रहेगा ना भाई। सेंटर अगर एच के भी हो तो भी वही रहेगा। सेंटर क्या हो जाएगा बोलो? x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल। इसकी रेडियस कितनी आ रही है? अरे भाई आई कि नहीं आई? भाई प्लीज रिस्पॉन्ड करें, चुप ना रहे। ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, हाँ ठीक है। अब इसके डायरेक्टर सर्कल पे एक पॉइंट लिया गया, वहां से टेंजेंट बनाई गई, ये टेंजेंट और ये 2 टेंजेंट बनी। डेफिनेटली इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। याद है जब इसका प्रूफ बताया था 90 डिग्री वाला? वैसे भी देखो, अगर ये एंगल कितना 90 डिग्री है तो फिर जो ये वाला होगा ना, याद ऐसे ही बताया था बेटा। इसका एक एलिटर ही बताया था। एक तो कन्वेंशनल जो पैरा एरा एलिप्स सब में लगता है कि कैसे अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की जाए देन हाउ टू फाइंड द लोकस। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, याद है? तो बेटा अगर ये आर होगा, अगर ये आर होगा तो ये भी कितना होगा? आर। याद है? तो आप ऑटोमेटिकली वाली भाई सबको याद है क्या? ये वाला एक ये सर्कल था स्मॉलर, क्योंकि ऐसे दो, एक बड़ा सर्कल भी हो सकता है, उसकी एक स्मॉलर सर्कल है, इसको टच कर रहा है। ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट कहाँ पर है भाई बोलो? ये पॉइंट बड़े वाले नीले सर्कल का क्या है? ये क्या है? डायरेक्टर। ये सर्कल, ये डायरेक्टर सर्कल है भाई बोलो। आवाज नहीं आ रही आज, क्या हुआ अचानक से? यस सर डायरेक्टर सर्कल।
ये पी, ये ए और ये बी। ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर इसको ओ मान लें, इसको ओ मान लें, तो बताओ ओपी की वैल्यू कितनी है? अरे ओपी की वैल्यू मान ले कैपिटल आर, ये पता होगा। कैपिटल आर ये किसके बराबर है बोलो? स्मॉल r रूट 2। √2r। आर किसकी रेडियस मानी? ये वाले की। भाई ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? अरे रोहित का मैसेज है, ट्राई कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए भी बताओ भाई, ये क्वेश्चन करे हो कि नहीं करे हो तो बताओ। कैपिटल ये लिख दें क्या? कैपिटल, ये तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत आसान सवाल हो गया। कैपिटल आर किसके बराबर है? अरे देखो ये एंगल कितना होगा बोलो, ये वाला एंगल 45। 45 डिग्री के। ये वाला अगर R1 होगा तो ये भी कितना होगा? R1। ये कितना होगा? R1√2। अरे सही कह रहा हूँ कि नहीं? यस सर। ये कितना होगा? R1। रोहित का भाई कैसे बेटा नलिन किए हो कि नहीं? ये R1 होगा सर कर लिया था। और ये वाली होगी यार कैपिटल आर किसकी सर? कैपिटल आर किसकी रेडियस है? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर सर्कल, सर है ना? ये तो बड़ा आसान है। तो भाई ये क्या बन जाएगा बताओ? ये वाली दूरी कितनी होगी? तो साहब बहुत आसान सवाल था बेटा, ये दूरी कितनी होगी बोलो? r1 रूट 2। ये होगी R1√2। और ये वाली दूरी कितनी होगी? R1। और ये वाली दूरी कितनी होगी बोलो? R। तो बताओ कैपिटल आर की वैल्यू क्या रख दी जाए? R1√2 प्लस R1 प्लस R, ये रख दें क्या? और कैपिटल आर किसके बराबर है बोलो भाई? कैपिटल आर किसके बराबर है? कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ? इस वाले सर्कल का, ये डायरेक्टर सर्कल है रेड वाला, ये क्या लिखते हैं बोले? √2r बराबर ये आएगा R1√2 प्लस 1 प्लस R तो गिवन है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही बोलो जरा? R1 की वैल्यू आ रही R टाइम्स रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, ये आ रही है क्या? यस सर। है ना? तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर 1 आ रहा है मेरा। ये R, और R की वैल्यू दी कितनी थी? सर्किल की रेडियस दी हुई थी ना भाई, कुछ सर तुम 3 लोग + पूछते 2√2। ये दी हुई भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 3 + 2√2। और ये वाला कितना है? ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2√2, तो आंसर इज 1। भाई समझ गए क्या? ये एक छोटा सा की पॉइंट है, याद रखना कभी भी बेटा डायरेक्ट अगर आप और ये डालोगे तो 45 90 ये आर होता है तो ये भी आर होता है। ये समझ गए क्या भाई? समझ गए क्या? यस इज दिस क्लियर? इसको Yes. ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो मैं क्या बताने जा रहा हूँ? ये वाला और ये थोड़ा ऑड पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं, M1 ही फॉलो करो। M1 इज गुड। ये हो उससे भी जाएगा जो लास्ट क्लास में समझाया था। बताओ क्या ये वाली जो ये कितना होगा बता, कोई बता सकता है हाँ कितनी होगी? 2√R1 आ ये 2 2√R1 ये होगा। यस और बेटा ये अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? R1, ये अभी तो सिखाया। यस ये 45, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भाई समझ रहे हैं क्या? यस भाई समझ, इज दिस क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जरा? ये वाली दूरी कितनी होगी? अरे मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। दिस प्लस दिस बराबर PA। यस सर। तो r1 + 2√r1 इज इक्वल्स टू r आ जाएगा। R। भाई बात समझ में आई है कि नहीं आई? अरे ये समझ में आया? M1 समझ गए कि नहीं समझ गए? M1 वाला मेथड समझ में आया? M1 वाला यस मेथड सर। क्लियर हुआ? चलो
बेटा इस हुआ समझ ईस्ट समझ में आया कि नहीं? ईस्ट ये क्लियर हुआ कि नहीं? टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी बताओ। टोटल आ सकता है इसलिए ध्यान दे रहा हूँ भाई, तुम लोग हो कि सो रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं। हाँ ठीक, एक सेकंड देखो ये अब आ रहा है। बढ़ नहीं रहा था। अच्छा ये पहला वाला हुआ क्या? पहला वाला हुआ क्या? ये भाई पहला वाला कर पाए क्या हर्षवर्धन? पहला हुआ? यस सर, हो तो क्या एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कल बता रहा था कि 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। तो कल तुम लोग को एक चीज समझाई थी क्या बेटा? पॉइंट्स कोलिनियर रिकॉर्ड ये क्या दिए हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या? यस ये और ये वैसे दिए हुए। कल एक चीज बताई गई थी बेटा, बहुत ध्यान से सीखो ये टॉपिक, बहुत बढ़िया से बताया जा रहा है। ये देखो ये चीज बताई गई थी क्या तुम्हें एक कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ये चीज, ये देखो क्या लिखा है ए बी सी अगर कोलिनियर हो और रटने की जरूरत ही नहीं। वन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर, भाई कुछ ना कुछ इंटरनली एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा ना। इसका प्रूफ भी दिया था भाई दो तरह से। ये देखो M1 M2 लिखा भी हुआ है, M1 M2 लिखा हुआ है। अरे याद आ रहा नहीं? यस आयुष यादव भाई सब लोग जरा एक्टिव रहे, आज बहुत सुस्त यस क्लास सर, चल रही है ना। यस तो सर, क्या चीज दो मेथड है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या बताओ? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होता है बोलो? एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी बराबर क्या होता है? 0। 0 कंबाइंड जीरो विद होता द है, कंडीशन की एल प्लस एम प्लस एन बराबर क्या होगा? 0 0 जीरो इसकी होगा। चीज बताइए। ये चीज आपको सर M1 M2 हाँ बोलो सर ये एल प्लस एम प्लस एन में नीचे आपने नॉट ऑल जीरो क्या लिखा है, बस ये वाला मतलब बता दीजिए। बेटा। सारे एक साथ जीरो नहीं, अगर सारे जीरो होगा तो 0 × 0 × 0 मतलब फिर तो एक ना तो नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली कोई दो भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो जीरो अगर तीसरा जीरो हो जाएगा तो तुम क्या लिख रहे हो? 0 × A प्लस 0 × B प्लस 0 × C बराबर 0। दैट मीन्स दैट इज ट्रू बट वन इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ A एंड C, तो फिर तो इंडिपेंडेंट है। अरे भाई कोई जो पॉइंट ये जो B इसको A और C को बाइसेक्ट करा तो कुछ रेशियो में करेगा ना बेटा, नॉन जीरो। यस सर, बोला तो करो, फिर आप बीच में चुप हो जाते हो। ये लिखा है नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, अगर तीनों एक ही तो जीरो हो जीरो। सकता है ना, मतलब हाँ एक जीरो हो सकता है ना एल एम एन में एक से। एक एक तो इसीलिए तो लिखा है नॉट साइमल्टेनियसली। पूरा तो पढ़ो क्या लिखा है? नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली मतलब सारे के सारे एक साथ जीरो नहीं है। हाँ सर, सारे नहीं हो सकते और दो भी नहीं हो सकते। दो हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप हो हो जाएगा इसीलिए। जाएगा, है ना भाई? ये वाली बात समझ में आई? अब वो ये क्या कह रहा है? 3 पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या दिए हुए हैं बोलो बेटा? कुछ दिए थे ना, L1 A वेक्टर L1 A वेक्टर प्लस M1 प्लस B वेक्टर, L2 प्लस B M1 B वेक्टर। वेक्टर। M1 B वेक्टर, अच्छा क्या दिए हुए? L1 एक सेकंड में देख लूं। L1 A वेक्टर प्लस M1 B वेक्टर। अच्छा चलो उसी से बेटा फिर वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ सकता है। L1 प्लस M1 B वेक्टर और क्या दिया हुआ है बोलो भाई? L2 A बोल दो वेक्टर प्लस M2 B L2A, हाँ वेक्टर, अच्छा L2A वेक्टर प्लस M2 B B वेक्टर वेक्टर, और L3 L3 A वेक्टर A वेक्टर प्लस प्लस M3 B वेक्टर। M3 B वेक्टर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कैसे दिए हुए हैं? ये तीनों पॉइंट्स कैसे दिए हुए हैं बोलो? तीनों पॉइंट्स कैसे दिए हुए हैं? कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ ऑलरेडी L है तो वैसे लिख दे रहे। इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो रहा होगा? X L1 L1 A A वेक्टर। वेक्टर। भाई ये समझाया गया था बढ़िया से आप लोग को, कल 2 मेथड से बताया गया था क्या? B वेक्टर प्लस Y टाइम्स बोलो क्या होगा? L2 A L2 A वेक्टर प्लस M2 B वेक्टर। B वेक्टर प्लस Z टाइम्स L3 A वेक्टर प्लस M3 B। L3 A वेक्टर प्लस M3 B वेक्टर। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो? ये वैल्यू किसके बराबर होगी? बराबर होगी 0 के। यह समझ में बात आ रही कि नहीं?
कंबाइंड विद कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। यस है या नो है बेटा? कल तो तुम Yes, लोग sir. बड़ा अच्छा समझ गए थे। कल तो तुम लोग को समझ, मैंने 2 मेथड से ये चीज बताई थी, देखिए आप, बताई थी या नहीं आदित्य गुप्ता? देखो यार, ये चीज तो कल बताई गई थी, इसमें कहाँ यस सर, समझ में आ गया। इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं। मैंने कहा 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट ले लिए थे, एक ए ले लिया था, एक बी ले लिया था और एक सी ले लिया था। अगर ये कोलिनियर है, 2 तरह से बताया था कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर डेफिनेटली दे विल हैव सेम डायरेक्शन, ओनली दे विल डिफर बाय अ Magnitude. स्केलर एज पर द डायग्राम, तो दैट स्केलर इज लैम्डा। Lambda. तो बस हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ये कुछ कांस्टेंट 1 into a समथिंग into b something into c बराबर 0, as well as sum of the coefficient is what, 0. Now in the other method, in terms of coordinate, if you write it as a vector, b vector, c vector, and b divides ac in the ratio x is to y, then b can be written like this. Again I have written like this is some scalar into a vector minus 1 into b vector plus some scalar into c vector बराबर 0. Again if you add all the three, it will be, ये तो कल आप लोग ने बोला, कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, जिसमें कि निश्चित रूप से 3 के तीनों 0 बिल्कुल भी नहीं है, है ना भाई? समझ रहे हैं कि नहीं? अब भाई यहाँ पे अगर यहाँ पर आपने जिसे माना है, अब x 0 हो जाए तो b किससे कोइंसाइड कर गया, b किससे कोइंसाइड कर गया, a से ही कोइंसाइड कर गया। तो कह रहा नहीं 3 डिफरेंट पॉइंट है और कोलिनियर है। भाई इज दिस क्लियर टू भाई? ये बात समझ में आई क्या? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसमें x y z 0 नहीं है, नहीं हो सकती। है ना? x y z 0 नहीं है। तो इस केस में आप, और इसमें एक चीज दी हुई कि a b कैसे वेक्टर है, a और b कैसे वेक्टर है, देखो नॉन कोलिनियर वेक्टर। a और b जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। तो बेटा अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, a बराबर लैम्डा भी ऐसे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल भी, नहीं। बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो जरा मुझे बताओ कितना आ रहा है, जरा ए वेक्टर बराबर बताओ जरा कितना आ रहा है, ए वेक्टर बताओ कितना आ रहा है, ए वेक्टर टाइम्स कुछ आ रहा है भाई, ए वेक्टर टाइम्स कितना आ रहा है, L1x बोलो, अरे प्लस इतना तो L2 बोलो, y y प्लस L3 z प्लस L2y प्लस L3 z z बराबर कितना आ रहा है बोलो, माइनस b टाइम्स बोलो, m1x प्लस m2y वेरी गुड, Yes, m1x प्लस m2y m3z प्लस m3z। तो भैया मेरे भैया एक्स वाई जेड स्केलर लगाएं, ये x ये y ये z, समझ रहे हैं कि नहीं, ये z भाई सब। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी आर नॉट क्लियर भाई? यस तो ये तो लिख Yes. दिया तुमने, ये तो लिख दिया तुमने, और सर ऐसा दोनों लिखा, 0 होंगे। ऐसा बिल्कुल भी लिखा नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी लिखा नहीं जा सकता ना भाई, देख रहे हैं कि नहीं? यस yes ऐसा लो, तो बेटा ऐसा, ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम बोले कि ये नॉन कोलिनियर वेक्टर और आपने ऐसा लिख दिया, तो निश्चित रूप से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इट कैन, भाई समझ रहे हैं कि नहीं? ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट, बिकॉज वन कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर, इफ यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अदर दैट मींस दे आर कोलिनियर, मे बी लाइक और मे बी अनलाइक, यस या नो? तो इसका Yes. मतलब भाई नलिन समझ में बात आई क्या? तो L1x Yes, प्लस sir. L2y, L1x प्लस L2y प्लस M3z, ये क्या हो जाएगा बोलो, 0। और बताओ M1x, बेटा समझो, रिकॉल डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट, M2y प्लस M3z बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 0 0 ये x प्लस y प्लस z बराबर 0। भाई ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, ये क्लियर है या नहीं? yes sir. इज दिस क्लियर आर नॉट क्लियर? और डेफिनेटली इसमें सारे के सारे 0 x बेटा इस ये कौन सा सिस्टम है बताओ, अगर तुम लोग को थोड़ा इतना तो नहीं भूले होगे, कौन सा सिस्टम है ये, होमोजीनियस सिस्टम है क्या? अरे होमोजीनियस सिस्टम है या नहीं? Yes. होमोजीनियस Yes. सिस्टम है भाई, याद आ रहा है कि नहीं?
यस होमोजीनियस। इसका एक सोल्यूशन तो ये होता ही है, कौन सा? 0,0,0। इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? याद करो यार, बढ़िया से बता। Trivial. सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन। बट यहाँ पर डेफिनेटली अगर ये 3 पॉइंट को लीनियर है तो ये जरूर हो रहा होगा, और निश्चित एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एक्स वाई जेड तीनों जीरो। एक्स वाई जेड जीरो जीरो नहीं, बोलो हर्षवर्धन, जीरो जीरो नहीं नहीं। होंगे। इसका ट्रिवियल सोल्यूशन भी होता है और इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी होता होता है. है ना। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है बताओ? ये डिटर्मिनेंट कौन वाला? L1 L2 L3। अरे याद करो भाई, हाँ सर। M1 M2 M3 और बोलो 1 1 1 1 1 1 1 और 1। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। बोलो भाई, ऐसे ही कुछ प्रूव करना था क्या? यस सर, यही प्रूफ कर। यस यही सर मतलब भाई, समझ गए क्या ये लोग? बात दिमाग काम कर रही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ भाई समझे कि नहीं, एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या लिखे यहाँ पे? बोलो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, बोलो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है? डी बराबर, अरे नोट्स याद है या नहीं? डी बराबर 0। ये सबको 0. क्लियर है क्या? प्लीज बोलो भाई, क्लियर है क्या? हर्षवर्धन क्लियर है क्या? यस भाई आज आप यस लोग सर। बिल्कुल, है ना। आप जल्दी पहले मैं एक दो चीज जरा एक चीज बता लें, ध्यान से सुनना भाई। छोटी छोटी चीजें, कहीं कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि जीरो हीरो वाला तुम्हें कहीं कोई कंफ्यूजन बैठा हो। एक बात बताओ, एक बात बताना जरा, मैं एक जनरल चीज आप लोग को बता रहा हूँ। पहले चलो स्टार्टिंग से, फिर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और आफ्टर दैट वी विल। जैसे मान लो कि ये ए हो, कहीं कोई कंफ्यूज ना करो। ए कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, है ना। और पी प्लेन में कहीं 3D में कहीं भी कोई पॉइंट है प्लीज। ये ओरिजिन नहीं है, ये ए है, ये बी है, और लेटस से सी इसका मिड पॉइंट है ए बी का। ये पी वेक्टर है, ये पी बी वेक्टर है, और ये पी सी वेक्टर है। फिर से बता रहा हूँ, 3 पॉइंट है ए बी और सी, एंड पी बी द एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। बात समझ में आई? और ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो कितने लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आती है क्या? कौन सी बात? कि पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर, उसके बाद एक्सरसाइज 2 लेंगे। बोलो बराबर 2 टाइम्स पी सी वेक्टर। समझ में आता है कि नहीं आता है? बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं? बेटा ये चीज आती है नहीं आती? नलिन बताओ। इसको 2 तरह से बताएंगे, पहले बताओ यस है या नो। यस सर कैसे कैसे बेटा? अगर ये ऑरिजिन है तब तो मान लो हम कह रहे हैं ऑरिजिन नहीं है, और ना तुम इसको शिफ्ट भी करो, कहीं कुछ शिफ्ट ना, ऑरिजिन है तब तो बिल्कुल है भाई। इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लें? चलो अभी ऐसे ही, पहले उसको क्लब नहीं करेंगे। पहले बात समझ में आती है क्या अभियान? यस सर। कैसे आती भाई बताओ? कैसे होगा ये? क्यों कैसे सही है ये बात? ये बात कैसे सही है बोले जरा। सर 2 बार एडिशन नो लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर 2 बार एडिशन लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहाँ का एडिशन लिख दे बताओ भाई, तुम ही बताओ आदित्य गुप्ता, क्या लिख दे एडिशन में? सर पीसी प्लस सीबी बराबर पीबी और एबी नहीं पीए प्लस एसी बराबर पीसी। सही कह रहा भाई, ये बात आती है। ये तो बड़ी आसान सी बात है। पी ए बराबर ऐसे लिख दें क्या? पी ए प्लस ए सी वेक्टर बराबर क्या लिख दें? बोलो बराबर क्या लिख दिया जाए? पी सी वेक्टर लिख दें क्या? यस सर। है ना। और पी बी वेक्टर बराबर बताओ क्या लिख दें? पी बी वेक्टर बराबर पी सी वेक्टर प्लस CB vector. सीबी सी वेक्टर। बी वेक्टर, है ना। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, ऐसे ही ऐड कर दे, तो बोलो क्या आया?
पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 2pc वेक्टर। सर आपने वो तो लिखा ही नहीं एसी वेक्टर और सीबी वेक्टर। अरे अच्छा एसी वेक्टर और सीबी वेक्टर क्या थे? एसी वेक्टर और सीबी वेक्टर क्या थे? सेम वो दोनों बराबर वेक्टर थे अभिषेक रावत, वो दोनों तो कैंसिल हो गए भाई, याद रहेगी ये वाली बात। बात छोटी सी है, अगर ये हम इसको रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ना भी माने तो ये बात समझ में आ गई क्या भाई? छोटी सी बात समझ में आई क्या? यस है ना? अगर कभी जैसे पी कोई जनरल पॉइंट हो, ये पी कोई भी जनरल पॉइंट हो, ये ए हो, ये सी हो और ये बी हो, ये ए है, ये सी है और ये बी है ना, ये इसको डिवाइड करें मान लो m/n के रेशियो में, तो बताओ कितने लोग लिख लेंगे? बताओ क्या लिखें? बोलो भाई क्या लिखें? ये पी ए वेक्टर है, ये पी बी वेक्टर, ये वही सेक्शन फॉर्मूला है कि नहीं? पी सी वेक्टर, बताओ क्या लिखें? पी सी वेक्टर। पी सी वेक्टर किसके बराबर लिखें? m टाइम्स, बोलो क्या आएगा ये m टाइम्स? अरे बोलो पीबी बेटा, m टाइम्स पी बी वेक्टर। पी इज एनी पॉइंट, मे नॉट बी, अगर ये रेफरेंस नहीं भी है, मे नॉट बी, फिर अभी एक ट्रिक बताए दे रहे हैं, मे नॉट बी ए रेफरेंस पॉइंट, जैसे लिख दें एनी, क्या लिख दें? एनी जनरल पॉइंट। एनी जनरल पॉइंट, तो क्या भाई ये समझ में आ रहा है कि कार्तिक लिख लेंगे क्या? n टाइम्स पी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये और कुछ नहीं है बेटा, इसकी जरूरत है इसीलिए इसको एम्फसाइज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। क्या है? अरे भाई और कुछ भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है? एक तरह का सेक्शन फॉर्मूला। अरे कल उसको ऑरिजिन मान के करवाया था ना, अभी इसको ऑरिजिन मान, भाई समझ गए क्या? ये बात समझ गए क्या? इसको कैसे करें बताओ, इसको कैसे करें भाई, कोई बताएगा? चलो अच्छा, देख कितने लोग समझ जाएंगे अपने आप। ऐसे लिख दें क्या? पी ए वेक्टर प्लस, समझ जाना, नाक मत कटवाना, m बाई m प्लस n ए बी वेक्टर। ये क्या कर दिया सर? सर एसी वेक्टर बराबर बराबर पीसी वेक्टर। बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही सही है लिखा है। सही है। सही लिखा है, चलो बढ़िया बात, चलो सही बोले तुम लोग। अच्छा ये भी सही लिखा है क्या कि पी बी वेक्टर बराबर पी सी वेक्टर प्लस n बाई m प्लस n टाइम्स ए बी वेक्टर AB का, वेक्टर ये भी सही लिखा है क्या? यस क्यों भाई, ये यस भी सही लिखा है क्या? यस ये भी सही लिखा है क्या भाई हर्षवर्धन? ये भी सही लिखा है, आवाज यस आ रही है ना? तो भाई इससे अब इसको बस ऐड कर देंगे, तो जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? जब ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा भाई, ऐड कर देंगे तो वही बन जाएगा क्या भाई? कर लेंगे, बस ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड और ए बी वेक्टर को क्या लिख देना, दिखा दें, ये क्या आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर बोलो 2 टाइम्स पी सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बोलो? ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? n माइनस m टाइम्स m प्लस n। भाई ये आएगा क्या यस सर। यस भाई? ये आएगा ना। अब ए बी वेक्टर तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, ए बी वेक्टर क्या है भाई? ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? अरे भाई ये बात सबको क्लियर है? यस ए पी ए वेक्टर प्लस, भाई कार्तिक शर्मा क्लियर है या नहीं? आसान सी चीज है, ये क्लियर है या नहीं? माइनस ये कितना आएगा बोलो? n माइनस m बाई m प्लस n। और ए बी वेक्टर को तो आप लिख ही सकते हो बेटा पी और पी सी के टर्म्स में। ए बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बोलो? तुम लोग बताओ डायग्राम से। पी बी वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। अरे भाई देख लो, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, बराबर 2 पी सी वेक्टर, चेक कर लीजिए।
भाई यस है नो। Yes. बी वेक्टर बराबर क्या है, बी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर नहीं लिखना था हमें भाई। ये देख लो आराम, चेक कर लो भाई, यस है या नो, प्लीज चेक करो। इससे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, अरे देखो कितना आएगा, एन, अरे इसको एम प्लस एन को इधर ले जाओ तो एन पी ए, और इधर भी एन पी ए, 2 सब कैंसिल हो जाएंगे, वही आ जाएगा क्या, अरे वही आ जाएगा क्या, एम टाइम्स, चेक करो बेटा वही आ रहा, एम टाइम्स पी बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स पी ए वेक्टर। भाई देखो, Yes, sir. भैया. अरे वही आएगा ही आएगा यार, भाई समझे कि नहीं, 2 कैंसिल कर दिया मैंने। Yes, भाई sir. बात, थोड़ी सी बात समझ में आई कि ये सर ने क्या सिखाया, अगर रेफरेंस हाँ, पॉइंट सर। ना, भाई ये बात सबको रिद्धि सिद्धि समझ में आई कि नहीं आई, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान आई या नहीं आई, Yes, sir. भाई सबको क्लियर है क्या ये वाली बात, ऑल ऑफ यू प्लीज, सबको ये बात, ये अब आ रहा है भाई, देख लें रिद्धि सिद्धि आराम से देख ले, मैं रुका हुआ हूँ, इसका मैं लीटर दे रहा हूँ सर, इतना है बेटा, ये भी वही चीज, कोई इसमें नई, कोई नई बात नहीं है, मतलब अगर जैसे कभी ऐसे दिया जाए, जैसे मान लो अब इसको समझ जाना, जैसे हम इसको ले लें पी वेक्टर, इसको ले ले ए वेक्टर, बता दे कितने लोग समझ जाते हैं, इसको ले ले सी वेक्टर, इसको ले ले बी वेक्टर, देखो इसका लीटर बताएं, हर्षवर्धन समझना। अच्छा बताओ, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या सेम है क्या, देख कितने लोग समझ जाते हैं। फिर अभी एक सवाल इससे भी कराएंगे और बेसिक मेथड से भी कराएंगे। हम इसको ऑरिजिन माने ले रहे हैं, ऑरिजिन में तो तुम लोग को सेक्शन ज्यादा ही अच्छे से दिखता है ना, देख कितने लोग समझ गए कि हाँ सर ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक, बेटा यही लिखे हो तुम, मतलब अगर आप पीबी वेक्टर लिखोगे इस डायग्राम के हिसाब से तो कैसे लिखोगे बताओ, इस डायग्राम के साथ पीबी वेक्टर कैसे लिखोगे, अरे यार बताओ यार भाई, थोड़ा स्पीड में फ्लो में आओ, पीबी वेक्टर कैसे लिखोगे, बी माइनस पी, अरे ये रेफरेंस था ऑरिजिन, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए थे, पोजीशन वेक्टर क्या दिया था पी वेक्टर, इसके क्या दिया था बी बी वेक्टर। वेक्टर, B इसका क्या दिया था सी वेक्टर, इसका क्या दिया था ए वेक्टर। बेटा ध्यान से सुनो, सारी चीज की क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। ये दोनों चीजें, सर आपने ये क्या कर दिया, हमने ऑरिजिन को पी में शिफ्ट करा दिया, बताओ ए को क्या लिख दें, अरे ए वेक्टर माइनस P vector. P पी vector. वेक्टर, कुछ आधों को गोल है कि ये सब क्या हो रहा है, बी को क्या लिख दें बोलो, अरे जैसे को 2D में कराते थे, बी वेक्टर माइनस P vector. बी वेक्टर, ये इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंट टू, ये क्या है, एम इज टू N. एम इज टू एन, भाई अब तो ज्यादा दिख रहा है, तो ऑरिजिन तो कैसे करते थे, एम टाइम्स ये करते थे, एम टाइम्स पीवी ऑफ बी प्लस एन टाइम्स पीवी पीवी ऑफ ऑफ ए। ए, A. तो ये वही बात है, ऑरिजिन को कहाँ शिफ्ट करा दिया गया, ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू P. पी वेक्टर। P. भाई समझ गए क्या, बात समझ गए, कोई क्लियरिटी तो नहीं है, तो ये वेक्टर वही है, वेक्टर वही है भाई, समझ, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। बेटा क्या ये वैल्यू सेम है क्या, ये वैल्यू सेम है क्या, नहीं नहीं, ये वैल्यू सेम नहीं है। अभी ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या वेक्टर सेम है क्या, फ्री वेक्टर का मतलब समझे, ये वेक्टर कौन सा था बोलो, ये वेक्टर कौन सा था, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये वेक्टर बताओ कौन सा है, अरे देखो ये वाला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस, बेटा आवाज आ रही, यस सर। आर जीरो, ये वेक्टर भी कौन सा है बोलो, सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस जीरो। जीरो। भाई समझ में बात आई क्या, अभी इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी लोगों को डाउट आ रहा है, तो उसमें ये चीज और ज्यादा तुम्हें क्लियर कर देंगे। भाई ये छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई क्या, आप एक्सरसाइज 1 में आओ, जिससे कोई भी आपके अंदर भ्रम नहीं रहेगा। एक्सरसाइज 1 में आओ, सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में आओ, एक्सरसाइज 1 और 2 जल्दी आओ, एक्सरसाइज 1 जो भी ना पूछ डालो बेटा, जिससे बेस बस कल डॉट क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक हम लोग आ जाएं, जल्दी पूछो बेटा, आप कर रहे होगे तो पूछोगे, जल्दी पूछो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, भाई ये ऊपर वाली दोनों चीजें क्लियर है क्या,
ऊपर वाली दोनों चीजें रोहित क्लियर है क्या भाई? बोल क्यों नहीं रहे यार? बोले भाई आरोही, ऊपर वाली दोनों चीजें क्लियर है क्या? हाँ भाई बोले, मैं बुझी हुई क्लासरूम में मजा नहीं आती। किए हो काम? विहान काम किए हो? यस सर। हाँ भाई काम वाम जरूर करके, और जैसे इसे को दिया था, ये कोई ऐसा फिगर था, कोई पैरेललोग्राम नहीं बना रहे। अब ये दिया ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, और ये बेटा बेसिक सी बातें, इन बेसिक सी बातों को याद रखना, इन बेसिक सी बातों को याद रखना। याद रहोगे ना, पी कहीं भी हो सकता है। अभिषेक रावत कैसे लिखोगे? एक्सरसाइज 1 का 1, हाँ बता रहा हूँ बेटा, तुम तो बोल सकते हो। एक्सरसाइज 1 का 1। तो ये क्या लिखा हुआ है? कुछ वेक्टर वेक्टर दिए थे, देखो पहले एक वाला कर ले, पहले एक ये कर ले, राइट ए वाई, वाई क्या है? वाई है क्या? एक्शन बेटा, बीडी का मिड पॉइंट है। ये देखो, ये बीडी का मिड पॉइंट है, ये वाई, ध्यान देखना भाई, वाई है ना। अब कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट है 1:1 भाई, ये 1:1 है। यस ए वाई ए डी ऑर्डर, तो ये तो बेटा बहुत आसान है, ये 1:1 है। अब देखो ये कोई पॉइंट बताना, तुम ही बताना। ये देखो ये है, अलग अलग तरह से कराएंगे, बताओ ये ए कोई भी पॉइंट, अरे ये ना भी होता, कोई कहीं भी कोई पॉइंट होता है, ये तो बताओ। अभी सिखाया तुम्हें, बोलो क्या लिखें? ए डी वेक्टर, बोलो भाई किसके टर्म्स में लिखना? ए डी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अरे अभी सिखाया कि नहीं यार, बताओ भाई प्लीज। ये मिड पॉइंट हुआ, बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए y1 वाई वाई 1, ए वाई वेक्टर, अरे Yes, वाई से वाई 1 सर हमने लिखा है, मैं सब गलती सॉरी से भाई, इट्स माय गलती, इट्स माय 1 नहीं लिखा, वो लिखा था 1:1 भाई। ये अभी लिखना सिखाया ना, यस ये अभी लिखना सिखाया कि नहीं सिखाया? यस है ना। यस ये एक कहीं भी होता, ए यहाँ भी होता, ए यहाँ भी होता, फिर वाला जैसे मान लो यहाँ सर पी, ये लेटर से पी होता, तो कैसे लिखते? बी डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 बराबर क्या लिखते? बी वाई वेक्टर। भाई समझ गए? उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको हटा देना, बाद में पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, जिससे भी एक्स भी आएगा तो एक्स में गलती ना हो। भाई ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? आप चाहो तो इसका प्रूफ Yes. ऊपर पूरा, मैंने ऊपर पूरा प्रूफ लिखा हुआ है वैसे, पर अब इसको ऐसे बेसिक रिजल्ट याद रखो। अब x किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? x इज मिड पॉइंट ऑफ, x जो है AC मिड, AC x जो बेटा उसी तरह वो भी लिख जाएगा कि नहीं? ये दिया हुआ x इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये ऐसा है, ये x, इसको किसके टर्म्स में लिखना है? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ए वाई इंटर, अच्छा x को नहीं, x को तो कुछ नहीं लिखना था, ठीक है भाई, इसी से चल जाएगा। एक सवाल हुआ ना, एक ही तो दिया था इसका एक ही तो दिया था भाई। ये x है, ये वाली चीज जो है ना, इसका ये x दिया हुआ है भाई, यान x दिया हुआ है कि नहीं? यस सर ये x दिया हुआ है। अब देखो x किसका मिड पॉइंट है? ए और C का मिड पॉइंट है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए। वही डायग्राम जल्दी से, ये ऐसे कुछ ऐसे था, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और इसका जो मिड पॉइंट दिया हुआ है ये x दिया हुआ है बेटा। x थोड़ा सा, इसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? ये मिड पॉइंट x दिया हुआ है बेटा। Yes, यस yes, या नो? अब यहाँ पे कहीं पे y एक पॉइंट है, तो बताओ क्या लिखे? YA प्लस YC, बोलो YA प्लस YC, ये x इसका मिड पॉइंट है कि नहीं? अरे वो गलत दिया, क्या होगा बोलो? by 2 is YA प्लस YC by 2 y 2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो?
y बराबर y x vector. yx वेक्टर वाई एक्स वेक्टर। ये समझ में बात आई कि नहीं आई? सर 2 Yes, y टू नहीं रहेगा सर। 2 नहीं, हाँ? अरे तो भाई अरे सॉरी भाई, सॉरी यार, भूल चली भाई। ये समझ में बात आई क्या? ये बात क्लियर हुई क्या? yes, है ना? ये तो Yes. कोई भी आप रेफरेंस हो या ना हो, रेफरेंस मान लो तो भी ठीक है, ना मान लो तो भी ठीक है। इसका प्रूफ पूरा दिखाया है ना, प्रॉपर भी करना सिखाया। कैसे लिखोगे? वाई ए प्लस ए एक्स वेक्टर किसके बराबर होगा? वाई एक्स वेक्टर के। वाई सी वेक्टर किसके बराबर होगा? वाई एक्स प्लस एक्स सी के। और ए एक्स वेक्टर इज व्हाट? ए सी बाई टू। एक्स सी वेक्टर इज व्हाट? ए सी बाई टू। भाई क्लियर होगा इतने ज्यादा, समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? अगर इसको पूरा करना, वही ऊपर वाली चीज हम दोबारा लिखने लगे, बताओ क्या लिखेंगे? बोलो एक बार लिखो, बताओ क्या लिखेंगे? वाई ए वेक्टर किसके बराबर लिखेंगे? एक सेकंड। वाई ए प्लस ए एक्स वेक्टर किसके बराबर लिखेंगे? बोलो जल्दी बोलो। yx, ये लिखेंगे वाई एक्स वेक्टर के बराबर। और बताओ क्या लिख देंगे? वाई सी वेक्टर किसके बराबर लिख देंगे? बोलो वाई सी वेक्टर किसके बराबर लिख देंगे? वाई एक्स वेक्टर सॉरी प्लस xc xc वेक्टर प्लस एक्स c c वेक्टर एक्स सी वेक्टर। भाई समझ रहे क्या? एक्स सी वेक्टर। अब दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये और ये और ये cancel हो जाए। कैंसिल हो जाएगा। तो वाई ए प्लस वाई सी बराबर कितना आ जाएगा? 2yx। भाई समझ में आ गया क्या? बट इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं, नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नो भाई, समझ गए बिहान? यस यस सर। भाई समझ गए? सबको क्लियर है क्या ये बात? भाई सबको क्लियर है क्या? ये देखो गधे अभी से भाग Yes. गए। ये कोई Yes, होंगे? ये कौन है महारथी? बेशर्म लोग हैं भाई ये। अब शेखरावत क्लियर। अब इसका आखिरी जो वाला पार्ट था वो तो बहुत आसान भाई। आखिरी वाला हो गया था क्या? आखिरी वाला क्या था? बोलो। ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए सी डी बी वेक्टर। और क्या था? सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर। और क्या था? बोलो। सी बी वेक्टर प्लस CD vector. सी डी वेक्टर। ए डी वेक्टर ये दिया था। अब ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, इसको कोई लिखना सिखाया तुमने? अरे ऐसे ही कोई रट्टा मत मारो। ऐसे देखो, ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर बराबर क्या लिख दें? वाई मिड पॉइंट है। Y क्या लिख दें? बोलो। 2 टाइम्स ए y वेक्टर वाई वेक्टर प्लस बोलो फिर क्या लिखें? सी बी वेक्टर। अपने आप बताना मुझे। सी बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। बोलो क्या इसको लिख दे? 2 टाइम्स सी वाई वेक्टर। अरे देखो भाई तुम्हारे सामने। हाँ भाई सर। यस आर नो? यस सर। Yes. देख लो तुम्हारे सामने। सी बी वेक्टर सी डी वेक्टर बराबर क्या लिख दे? 2 टाइम्स। भाई यस है या नो है प्लीज CY बोले। vector. इसको लिख दे क्या? -2 टाइम्स ए वाई वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर। ये लिख दें क्या? अरे कुछ नहीं किया, डरो मत। ए वाई वेक्टर प्लस, हाँ बोलो बेटा। वाई ए वेक्टर होगा ना? Yes. अरे समझो ना, वही सेम कर दिया। वाई ए वेक्टर प्लस yc वाई वाई सी वाई सी वेक्टर, है ना? तो वाई ए वेक्टर और वाई सी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है बताओ? वाई ए वेक्टर और वाई सी वेक्टर एक्सिस का क्या है? अरे 2 देखो एक्सिस का क्या है? मिड पॉइंट ac का एक्स मिड पॉइंट है कि नहीं? तो -2 टाइम्स उसको क्या लिख देंगे? 2 टाइम्स yx वाई एक्स वेक्टर, y x Y वेक्टर x. वाई एक्स वेक्टर। भाई यस है या नो है? रोहित यस सर। सोमवंशी यस है या नो है? प्लीज चेक करें यस है या नो। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कैसे? एक मिनट बेटा फिर से। जैसे ए बी वेक्टर और हाँ ए बी वेक्टर और प्लस ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर साफ साफ क्या दिख रहा है? बोलो इसको क्या लिख दें? ए बी वेक्टर ए डी वेक्टर को ये है, बना देते भाई। 2 टाइम्स क्या लिखा जा सकता है? बोलो प्लीज बोले। वाइस का मिड पॉइंट था। 2 टाइम्स क्या होगा? AY ए vector. वाई ए वेक्टर, y है वेक्टर ना? अब सी बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इसका क्या लिख दे? 2 टाइम्स। देखो तुम्हारे सामने देख रहा है 2 c y टाइम्स। वेक्टर
सी, और इसके बाद हमने कोई कुछ नहीं किया, केवल उसको थोड़ा सिमेट्री में ले आया, जैसे ये हो जाएगा वाई सी वेक्टर, ये हो जाएगा वाई ए, यहीं से दोनों स्टार्ट कर दिए। एक भाई लिखा था ए वाई, एक लिखा था सी वाई, तो हमने वाई ए वाई सी को क्या लिख दिया, 2 टाइम्स वाई एक्स वेक्टर, तो नाउ इट इज 4 टाइम्स, भाई हो गया 4 टाइम्स, क्या आ गया बोलो, 4 टाइम्स XY X वेक्टर। Y vector. एक्स वाई वेक्टर। यस या नो भाई, सबको क्लियर हुई है वाली बात, यस सबको क्लियर हुई? और बताओ, और कोई सवाल जो ना आया हो, और कोई क्वेश्चन जो ना आया हो? एक मिनट बेटा रुको जरा, बोल दो ऊपर से आवाज बहुत आ रही। अरे मम्मी अभी ये ना करो, डिस्टर्ब हो रहा बहुत। हाँ अब बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 तो आसानी से हो, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा, पूछा तो करो यार यस आप सर लोग। यस सर, हो गया। कैसे किया, डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसी से डायरेक्ट लिख लेंगे। अब डायरेक्ट लिखना, Yes, कुछ sir. करना तो नहीं पड़ेगा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा नहीं क्या? सर, आप तो डायरेक्ट। डायरेक्ट लिखेंगे ना, जैसे ये हाँ, दिया sir. है सी, ये दिया है बी, ये दिया है ए। अरे यार कल भी पढ़ाया था भाई, ऐसा नहीं सर कल आपने कल सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ट्रिक भी Yes, sir. बता दी, उसको यहीं से शिफ्ट करा दिया पी को। ये अभी 6 क्वेश्चन 2 का 6 में और डिटेल दे रहे हैं। ये क्या दिया हुआ है, सी बी वेक्टर दिया हुआ है, सी बी वेक्टर दिया है ना, और क्या वेक्टर दिया है, सी ए वेक्टर दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ क्या? AB वेक्टर थे AB वेक्टर। ए सी बी सी ए और ए बी, चलो भाई ए बी दिया है। और क्या पूछ रहा है, बाइसेक्टिंग ये पूछ रहा है। अब देखो भाई गधापनी मत करना, ये है सी डी, डायरेक्ट अभी लिखना सिखाया। मीडियन का मतलब क्या, 1:1 में, डिवाइड 1:1 में करें बांटे, तो बोलो क्या लिखे, तो बोलो क्या लिखे, सी ए वेक्टर प्लस CB वेक्टर सी बी वेक्टर बाई 2 बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के CD 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 vector. वेक्टर ये सी डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। चाहे तो 2 सी डी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या निकालना था, अबे यही तो निकालना था। हाँ sir. अरे गधो, यही निकालना था। तो सी डी वेक्टर कितना आ गया, समझे कि नहीं ध्यान कैसे लिखा गया है? इस सी के रेस्पेक्ट में सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर बाई 2 किसके, नलिन समझ रहे हो या नहीं? यस सर, सीडी के वेक्टर क्या होगा? सी डी बेटा, सी डी कितना आ रहा बोलो, डायरेक्ट लिखा है आई प्लस, अरे जोड़ दो भाई, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। बेटा ऐसे समझ में बात आई कि नहीं, कि एक बार और इसको बताएं, ये चीज फंडा समझ गए कि नहीं, एक फंडा समझ गए कि Yes, नहीं? यस है ना भाई, कहीं कोई जरा सा भी डाउट हो, 1 मिनट ये वाला फिर से देख लो। अगर ये कोई पॉइंट पी हो, ये बी हो, ये सी हो, ये सी हो, सी इसको डिवाइड कर रहा है m/n में, तो डायरेक्टली कैसे लिखोगे बोलो, m टाइम्स कौन सा, पीबी PB प्लस n टाइम्स कौन सा, PA ये वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n किसके बराबर होगा, PC वेक्टर प्लस। PC वेक्टर। भाई समझ में बात आई क्या, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? जैसे ऐसे एक एक, एक, एक भाई ये हो गया क्या, इसका मॉड सी डी कितना आ रहा है, रूट मॉड 6 √6। यही दिया है क्या Yes, यस sir. भाई, यही दिया है क्या नलिन, यही दिया भाई, ये दिया है क्या नलिन, है Yes, कि sir. नहीं, है ना? एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें, जैसे मान लो कि ये ए हो, कहाँ है इसमें तुम लोग को, ये बी हो और ये सी हो, आप चाहो तो ऑरिजिन शिफ्ट करा लो। अब ये हो 3:2, मान लो 3:2, ये कोई पॉइंट बी हो, ये कौन सा वेक्टर, सॉरी बताना सही जी गलत मत बताना, ये कौन सा वेक्टर हुआ बोलो, पी सी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हुआ बोलो, PA पी A ए वेक्टर वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा हुआ बोलो, पी। B वेक्टर B तो वेक्टर। बताओ क्या लिखें, क्या लिखें, 3 टाइम्स अपोजिट वाला PC वेक्टर PC वेक्टर प्लस 2 प्लस टाइम्स PA PA वेक्टर वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 5 किसके बराबर होगा, PB वेक्टर। PB vector. भाई समझ गए कि नहीं? इससे ज्यादा मेरे पास एनर्जी नहीं, तबीयत भी नहीं सही, समझ में आई बात की नहीं आई? आ गई। Yes, sir. इसका इसी को एमएन में पूरा प्रूफ किया है भाई, ये समझ गए? हाँ ठीक है, चलो समझ गया तो बढ़िया बात है। अब जैसे 3 वाला था, अब सारे बेटा भाई अब
जिसमें रिद्धि सिद्धि कला बच्चन ये चीज क्लियर हुई है क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या यार? आज इसी में टाइम चला गया। थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या? थर्ड वाला वैसे ही करोगे कि नहीं? थर्ड वाला ऐसे करोगे कि नहीं इसी फंडे से? थोड़ी सी मेरी भी गलती। थर्ड वाला इसी फंडे से करोगे हर्षवर्धन? यस सर। सर किस फंडे से सर आप बता रहे हो? अरे थर्ड वाला ऐसे ही कर लेना, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। और क्या कह रहा पी? कोई भी पॉइंट कहाँ पर है? पी इज एनी पॉइंट ABC के प्लेन में। प्लेन एबीसी के प्लेन में कहीं कोई पॉइंट। अरे तुम भाई मान लो यहाँ पे पॉइंट है, अब जरा बताना, गधापनी मत करना बेटा। ये सेंट्रोइड होता क्या है? ये तो पता है ना सेंट्रोइड क्या होता है? तीनों कोऑर्डिनेट। हाँ सर, तीनों का डिवाइड बाय 3 सम। ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मिड पॉइंट है तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बाय 2 ये किसके बराबर है बोलो? PD वेक्टर। PD वेक्टर। PD वेक्टर ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? क्या ऐसा है भाई? यस यस है। अब यहीं पे सेंट्रोइड होगा। मैंने कोई पोजीशन वेक्टर नहीं माना, यहीं पर सेंट्रोइड होगा। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है इसको बोलो? 2:1 के रेशियो में 1 करता है कि नहीं? बोलो करता है कि नहीं? यस सर। अब अगर ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, देखे कौन मुझे सही सही लिख के बताएगा? बताओ क्या लिखें? तुम बताओ, हमको लिखना नहीं आ रहा है। 1 into PC PC वेक्टर। PC वेक्टर वेरी गुड। देखो अभिषेक रावत सबसे अच्छा बच्चा। 2 into PD 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 वेक्टर। वेक्टर वेरी गुड डिवाइडेड बाई 3 3 किसके बराबर होगा? PG वेक्टर वेक्टर। और तुम पीडी वेक्टर ऊपर निकाले हो क्या? निकाले हो यस क्या? सर। 2 Yes, पीडी की वैल्यू तो बताओ। पीजी बेटा राब हो गया। राम नाम सत्य समझ बात आई ना? पीजी वेक्टर किसके बराबर आ गया? पी ए PA वेक्टर वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 पीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर डिवाइडेड बाई। हर्षवर्धन ऐसे ही किया था क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं किया। अब आप बात समझ गए क्या? डायरेक्ट लिखना सीख गए क्या सब लोग? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, मैं करा दे रहा हूँ। समझ गए क्या सब लोग? भाई आप सबको Yes, sir. क्लियर है क्या? आप सबको क्लियर है? रोहित जरा सा भी कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ये कुछ नहीं था भैया, ये सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगा रहे हो यार। अच्छा हम यहाँ ऑरिजिन लिख देते तो सब लोग अच्छा तब भी नहीं कर पाते? ऐसा तो नहीं कि तब भी नहीं कर पा रहे हो, तब तो सर कर वैसे ही लेते। किया था। हाँ सर। आप चाहो तो इसको पी को ऑरिजिन मान लो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हाँ there is nothing wrong in that, but I said even if p is any general point, हम नहीं मानते, हम लेंगे 3i plus 2j, 5k तो भी मतलब इसी प्लेन में हो बेटा, एबीसी के प्लेन में, तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? सीधी इसमें कोई वो नहीं कि लेने की जरूरत पड़ जाए, ऐसे ले लिया वैसे ले लिया। अब बेटा इसका अगला वाला सवाल कर पाए क्या? अगला वाला सवाल एस क्या दिया हुआ है? अरे भाई एस कुछ दिया हुआ है क्या? एस क्या है? सर्कम सेंटर। अब देखो कितना देखो 2 लाइन में देखो ये कंसेप्ट कैसे लगाते हैं यार। ये मनन आज भी गोल है, कल तो कुछ पता नहीं क्या बता रहा था कि शादी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बेटा एस क्या होता है याद है कि भूल गए? सरकम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और एच क्या होता है बोलो बेटा? ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स ये का। क्या होता है? ऑल्टीट्यूड होता है क्या? ये Yes, ऑल्टीट्यूड होता है क्या? मतलब अगर इसको यहाँ पे हम जरा सा बढ़ा दें तो बताओ ये वाला मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बेटा इस सवाल को पूरी ताकत से समझिएगा, उल्टी सीधी तरह से दिया हुआ ये मिड पॉइंट होगा क्या? ये मिड पॉइंट होगा ध्यान। यस यस अब बताओ, जैसे सर ये सब करना है तो ये सब हम खुद से कैसे करें? बेटा SA प्लस SD प्लस SC लिखवा रहा है कि नहीं? हर्षवर्धन लिखवा रहा है कि नहीं? लिखवा रहा है सर। तो भैया हाँ, तो बेटा हम सबसे पहले तुरंत कहेंगे कि SB वेक्टर, अभी इतना तुम्हें बढ़िया ज्ञान दिया, SC वेक्टर बराबर 2 टाइम्स SD वेक्टर या बाई 2 करके लिख दो भैया। थोड़ा समझदार हो गया तुमने, ऐसे लिख दिया। Yes, बोलो sir. ये हम सही लिख रहे हैं कि हम गलत लिख रहे हैं? सही सही है। सही लिख रहे हैं। चलो भाई धन्यवाद अगर हम सही लिख रहे हैं।
एक बात, इट हैज नथिंग टू डू विद वेक्टर, इट हैज रियली नथिंग टू डू विद वेक्टर। देखिए कितना क्लास के बच्चे को याद है, और ना याद हो तो अपने अपने ऊपर वही कंटाप मार लेना, मजाक नहीं कर रहे हैं। आवाज आनी चाहिए मैं यहाँ तक। ABC ये बताया था कि बेटा अगर ये ऑर्थो सेंटर, ये OD, ये वाली डिस्टेंस देखिए किस किस को याद है। OD डिस्टेंस होती है R cos A। अरे बोलो तो हम 1 मिनट प्रूव कर दिए, याद है कि नहीं, भूल गए। और जो AH दूरी होती है, AH बेटा याद है, AH दूरी कितनी होती है बोलो, ये होती है 2R cos A। खा चुके हो कि याद है? खा चुके हैं सर? याद है आयुष याद है कि नहीं याद है? सच बोल रहा हर्षवर्धन, याद है कि नहीं? अच्छा, ये सरकम सेंटर है, ये सरकम सेंटर है। हाँ सर याद। ये अब झूठ ना बोलो, इतनी देर में आवाज आई तुम्हारी। दिख गया सर, यानी ये देख, तुम्हें इतना मारेंगे ना। ये दूरी कितनी होगी? अरे ये दूरी R है। यस सर। अरे ये दूरी R है भैया, जिसके प्रूफ सब कॉपी में हैं, पढ़ लिया करो कभी नोट्स अगर मन करे तो। ये R है, ये वाला एंगल कितना होगा? जिस दिया AO। पूरे ये A होगा एंगल, देख लेना भाई, ये याद रहेगा। अगर ऑर्थो सेंटर, ये भी लिखवाया था कॉपी पे कि सरकम सेंटर से साइड की दूरी कितनी होती है, R cos A, R cos B, R cos C। ऑर्थो सेंटर से वर्टिसेस की दूरी कितनी होती है, 2R cos A, 2R cos B, 2R cos C। कुछ नहीं याद है तुम लोग को? याद है? अरे याद है, ये वही S है भाई, S। भाई प्लीज बोला करें यार, चुप मत बैठा करें। नलिन आप, आदित्य गुप्ता याद है या नहीं? भाई बोल ही नहीं रहा है कोई। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे बोलो तो, वरना हम ग्रुप पे लिखें, कोई तो बोलो। यस सर। सर आर। ऐसी भयानक। आप एक बात बताओ, ये वाला जो SD वेक्टर है, ये BC के परपेंडिकुलर है कि नहीं? अरे ये परपेंडिकुलर है। और ये यस वाला सर। अगर AH भी बढ़ा दें तो ये भी परपेंडिकुलर होता है कि? अरे ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं। हाँ सर। और इनके मैग्नीट्यूड में कितना फर्क है? अरे भैया हम क्या 2 लिख टाइम्स। सकते हैं कि मॉड ऑफ AH वेक्टर, बताओ कितने लोग को दिखा रहा है? मॉड ऑफ AH वेक्टर बराबर कितना है? 2 टाइम्स मॉड ऑफ SD वेक्टर। बोलो यस है कि नो? किसी चीजें रटवाने ही लग जाए। ये समझ बात आ रही कि नहीं? यस। या डायरेक्टली हम ऐसे लिख दें क्या? और ऐसे इसको ज्यादा बढ़िया तरीका लिखना, क्या लिखना, ऐसे लिख दें क्या? AH वेक्टर बराबर 2 टाइम्स S of D वेक्टर, दे हैव सेम डायरेक्शन। अरे सेम डायरेक्शन है ना? यस। यस सर, परफेक्ट। दे हैव सेम डायरेक्शन। केवल क्या डिफरेंस है? केवल मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 2SD जो आया है, ये 2SD किसके बराबर है? ये बराबर है AH वेक्टर के। यस की नो? यस है या नो? बोलो प्लीज। यस सर। यस है। अब क्या प्रूव करना था? बोलो क्या प्रूव करना था? SA वेक्टर, हर्षवर्धन, SB वेक्टर प्लस SC वेक्टर। तो बताओ, ये तो इसको ऐसे वेक्टर लिखा रहने दें। बताओ SB वेक्टर प्लस SC वेक्टर किसके बराबर है? AH H वेक्टर के वेक्टर। बराबर। अरे भाई, तो S से पार्टिकल A से गया, A से H गया, तो किसके बराबर आ जाएगा? H के। SH वेक्टर। SH वेक्टर। एक और इससे दिखा भी दें। S से कहाँ गया? ए। S से कहाँ गया? बेटा बहुत टाइम दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत S से कहाँ गया पार्टिकल? अरे यार, ए। तुम लोग को एंट्री ए। कराने के चक्कर में भाई बस बोला करो क्लास नंबर। यस, A से कहाँ गया? A से कहाँ गया? H। H। तो ये किसके बराबर होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन से? बोलो। SH। SH। SH के। वही हुआ ना? वही हुआ। ये भी करने की जरूरत नहीं थी भाई। समझ गए क्या? यस। भाई समझ गए क्या? यस यस सर। है ना? अब तीसरा वाला कर लेंगे क्या? थर्ड वाला भी कर लेंगे क्या? थर्ड वाला बेटा बहुत आसान है सर। कैसे आसान है? जैसे लिखा है ना HA वेक्टर, अभी भी तुम कर चुके हो। HA वेक्टर प्लस
एच बी वेक्टर प्लस एच सी वेक्टर, ये है। अरे देखो यार, अब ये भी तुमने लिखा, इसको भैया इसे लिख लो यार। अगर हम इसको ऐसे लिख लें ए एच वेक्टर बी एच वेक्टर, अभी भी तुमने निकाले कि नहीं? अब हम डायरेक्ट लिख रहे, देखिए कितने लोगों को ज्ञान प्राप्त है। -2 टाइम्स एस डी वेक्टर प्लस, समझ जाना, एस ई ई वेक्टर वेक्टर और एस एफ वेक्टर। सर नहीं सर, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। आया कि नहीं आया? अरे भाई आ गया सर। तो ए भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो प्लीज भाई, अच्छा लगेगा मुझे। कार्तिक आया कि नहीं आया? -2 टाइम्स, अब देखो एस यस डी सर, का पूरा आ गया। पूरा आ गया। अब देखो एस डी को कैसे, अब एस डी को कैसे लिख दें? बोलो एस डी को कैसे लिख दें? अरे एस डी को बोलो कैसे लिख दें? एस बी प्लस एस सी। ये क्या कर रहे हैं सर? एस सी को बताओ कैसे लिख दें? एस सी को कैसे लिख दें? बोलो एस सी। अरे डरो मत, हो गया सवाल। एस सी प्लस एस ए। एस एफ को कैसे लिख दें? बोलो एस ए प्लस एस एस बी एस बी। बेटा ये, कहाँ है? मार्क कर दीजिए डायग्राम पे। बेटा ये 2 नहीं रहेगा, एस डी को लिखा ना, 2 एस डी को लिखा ना। 2 एस डी को क्या लिखा? एस बेटा बी 2 वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर। भाई समझ में आएगी? यस एस सर। डी को, एक सेकंड, 2 एस डी को लिखा ना भाई बियान, आर्ट्सवर्धन, एस ए यस प्लस। हाँ बोलो बियान, क्या कर रहे थे? क्या मार्क कर दे? सर मैं कह रहा था ई और एफ मार्क कर दीजिए एक बार डायग्राम पे। बेटा ई उसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट ई है, हाँ सर ठीक। ये इसका मिड पॉइंट एफ है। तो मैं लिख रहा हूँ एस सी वेक्टर प्लस एस ए वेक्टर बराबर, अब ये जो एस ई वेक्टर होगा और बी एच वेक्टर होगा, जैसे हमने ए के लिए दिखाया है भाई, रिद्धि सिद्धि आपको समझ में आया क्या? वैसे आप वही चीज उसके लिए थी बेटा, बी से ड्रॉ किया गया है। बी है, ये ए है, ये सी है, ये एस था, तो जब यहाँ डालेंगे तो ये क्या आएगा? बोलो ये ई आएगा। ये एच है, जब एच से ये वाला, ये दूरी, ये इसमें इनमें रिलेशन होगा कि नहीं हर्षवर्धन? ये भी परपेंडिकुलर है, इसको ही बढ़ा देंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा कि यस नहीं? सर, पैरेलल है, बस मैग्नीट्यूड में फर्क है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट। अब बोले कोई ऐसी की वैल्यू कितनी बताओ? आर कॉस बी, ये बी एच है। वही चीज एफ कहाँ पर है? यहाँ एच कहाँ पर, एफ कहाँ पर है? एफ उसके परपेंडिकुलर भाई। ए बी का मिड पॉइंट है। भाई है ना? हाँ हाँ हाँ, बस ए बी का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो एस डी को कैसे लिखा बताओ? एस डी को कैसे लिखा गया? टू एस डी को SB कैसे लिखा गया? टू एस डी को कैसे लिखा गया? एस बी प्लस एस सी। एस। सर ये ऐसे, अरे भाई तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 टाइम्स, कितना आ रहा है बोलो? -2 टाइम्स एस ए, अरे सब दो बार आ रहे हैं, एस ए प्लस एस बी प्लस प्लस एस सी। एस। ये तुमने कुछ निकाला है अभी? ये कुछ निकाला है एस एच क्या? वेक्टर माइनस के साथ एच एस वेक्टर। ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ एस एच वेक्टर निकाला। क्या निकाला है? यस सर, एस एच वेक्टर। एस एच वेक्टर निकाला है, तो बेटा माइनस साइन इसके कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स। एच एच एस एस वेक्टर। भाई यस है या नो हर्षवर्धन? यस है क्या पूरा पूरा? यस भाई ये पूरा पूरा यस है क्या? आप किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? समझ गए कि नहीं समझ गए? विहान अभी भी कोई खतरा तो नहीं तुम्हें? डाउट तो नहीं कि सर ई बार कर देगा? एफ भी दिखाएं, एफ भी दिखाएगा। एफ इसका ए बी का मिड पॉइंट है एफ। यस समझ गए, क्लियर है। हाँ भाई, कोई अनक्लियरिटी ना रहे क्लास में मेरी। ये ए है, ये बी है और ये एफ है, ये सी, ये एफ, यहाँ इसका मिड पॉइंट है। तो क्या रिलेशन होगा बेटा एच सी और एस एफ में? क्या रिलेशन होगा? दोनों पैरेलल होंगे, केवल क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड होगा एच सी का दुगना होगा और एस एफ का उससे बराबर। ठीक, चलो हो गया। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 बोलो, एक्सरसाइज 2 हुई क्या हर्षवर्धन? अब ये कंसेप्ट तुम्हारा ऊपर वाला स्ट्रेंथन हो गया, अब ऐसे हाँ ही सर, करोगे ना, यस है ना? एक्सरसाइज 2 भाई, एक्सरसाइज 2 वाला में पूछो। एक्सरसाइज 2 में किसी को डाउट तो प्लीज पूछे जल्दी से। एक्सरसाइज 2 में देखो, एक बार फिर से कह रहा है 3 पॉइंट्स कैसे हैं? 3 पॉइंट्स कैसे बोल रहा है वो? 3 पॉइंट्स कैसे बोल रहा है? 3 पॉइंट
कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर बोल रहा है, तो बेटा वही फंडा लगा दें क्या आप? कहीं बेटा क्या हुआ भाई, ये हुआ था क्या? आप लोग करके नहीं आए आज, नलिन करके आए हैं? AB3 बताऊंगा नहीं इसमें, AB3 कोई भी जस्ट रफ डायग्राम बना ले, बी क्या मान ले, बी क्या मान ले, क्या ये सर करके नहीं आए? 2 0 minus 2 0 माइनस, वही फंडा सबसे बढ़िया सी वाला लगा दिए, क्या लिखा हुआ है? 1 -1 -1 -3 -3। हाँ तो बस लगा दिया जाए क्या? क्या लगा दे बोलो सर, आप क्या कह रहे हो लगाने को? ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख दें? लैम्डा लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर, ऐसे लिख दें क्या भाई? यस है या yes नो भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ए बी वेक्टर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? ए बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दो वेक्टर बराबर इसको क्या लिखेंगे? 2 माइनस ए आई कैप, 2 माइनस ए, सत्यम का 2 माइनस ए आई कैप, भाई बोलो जल्दी जल्दी अगर, ओए यार बेटा स्क्रीन आ रही है? Yes, स्क्रीन Rari. आ रही? yes Rari माइनस बी जे, एक एक सवाल जब करवा रहे हो पता ना जरूरत है, तो -4k कैप, ये किसके बराबर होगा बोलो? ये किसके बराबर होगा? माइनस लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा, हर्षवर्धन ऐसे ही किया था, माइनस लैम्डा जे कैप Yes. -2 लैम्डा। अब दो वेक्टर बराबर है आई जे के में, तो क्या संभावना है बेटा? इसके मैग्नीट्यूड भी बराबर, डायरेक्ट सब कुछ इसका बराबर है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? ये इसके बराबर है, यस या नो? Yes. तो 2 माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर है? Minus lambda. minus lambda बेटा समझ रहे हो, दो वेक्टर बराबर है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन सब कुछ बराबर है, तीनों नॉन पोलर है आई जे के। अगर हम इसे लिख दें A1i A2j प्लस A3k बराबर, अब ये वेक्टर बताओ कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? देखिए अगर तुम लोगों ने क्लास समझी है तो कल की, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? A1 बाई Mod of. A1 बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, समझ में बात आई कि नहीं? Yes. वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? A2 बाई, A2 upon mod of vector. और अगर हम ये कहें ये भाई B1i B2j B3k, तो फिर A1 बराबर B1, समझ गए कि नहीं? B2 Yes. तो ये बराबर तो करोगे तो कुछ आ जाएगा भाई, इसका तो आ जाएगा आंसर। माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस, Minus lambda की, और lambda की वैल्यू और 2 है। -4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 लैम्डा। बेटा लैम्डा की वैल्यू 2 दी है क्या? सर A भी निकालो। A और B बता लैम्डा फोर की आ वैल्यू जाएगा। 2, लैम्डा की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4, चार। और बी, ए की और बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गए यही दिया है क्या? बी की वैल्यू आ गई, तो भाई यही है, yes Yes. है ना? सेकंड वाला भी हो गया था भाई, सेकंड वाला कर लिया था क्या? क्या कह रहा? ए प्लस बी किसके कोलिनियर, जल्दी से बता रहे, ए प्लस बी किसके कोलिनियर है? ए वेक्टर वेक्टर प्लस का। बी C वेक्टर किसके को, तो मतलब निश्चित रूप से किसके बराबर होगा? लैम्डा लैम्डा से टाइम lambda लैम्डा टाइम सी। और क्या दिया हुआ है? बी प्लस 2c किसके B कोलिनियर है? A वेक्टर A vector विशाल मिश्रा, बी प्लस 2c किसके ए वेक्टर, तो इसको क्या लिख दें? म्यू टाइम्स ए A वेक्टर। वेक्टर। और साथ साथ में दिया है कि ए बी सी ऐसे वेक्टर है कि कोई भी कोलिनियर नहीं है ना? है ना? कोई भी कोलिनियर नहीं। तो बेटा यहाँ से देखो, अगर ये लिख दें हम ए वेक्टर -2c वेक्टर, ठीक, देखो क्या लगा रहे, ए वेक्टर -2c वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? देखो तो लैम्डा लैम्डा सी माइनस वेक्टर लैम्डा C माइनस वेक्टर। माइनस म्यू ए वेक्टर, ये आ जाएगा। Yes. yes sir या ए वेक्टर टाइम्स क्या आ जाएगा बोलो? 1 प्लस म्यू बराबर कितना आ जाएगा बोलो? सी वेक्टर lambda plus 2 लैम्डा। और बेटा ये कोलिनियर नहीं है, नहीं तो मतलब इनको ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर, अगर ए बी नॉन कोलिनियर है और आप ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब निश्चित रूप से एक्स की वैल्यू कितनी है? 0. 0। Zero. वाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। 1 कैनॉट, तो ये बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? -2 -2। तो बेटा अगर म्यू की वैल्यू -1 आ रही है, एंड इफ आई प्लग इन हियर, if I substitute this value here, then what I'll get?
what I'll get? A B plus vector plus A vector plus 2C vector is what? G. This is going to be, भाई समझ रहे हैं? This is going to be 0 vector, the value is given here. भाई is this clear to everybody? ये वाली बात सबको समझ में आ गई है क्या? बेटा 5 वाला बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, 5 ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, वही वाला फंडा लगा देना। कुछ भी ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना। अब देखो बेटा थर्ड वाला जरा बताना जरूरी भाई। थर्ड वाला हुआ क्या? थर्ड वाला किए हो हर्षवर्धन? थर्ड वाला हुआ? थर्ड वाला हुआ क्या? सर थर्ड भी डाउट है। ये देखो कोई बात, अब देखो इसमें तुम्हें समझाते हैं, अब जो क्लियरिटी दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सवाल को समझिए बेटा, पूरी क्लास का एसेंस है। बाकी ये सब हो जाएगा तो बाकी बस 2 क्लास में ही वेक्टर्स और खत्म हो जाएगा। जैसे लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, अब फंडे लगाना बढ़िया अच्छे वाले, तुरंत जान जाओगे यार। थर्ड वाला तो ए का कितना दिया पोजीशन वेक्टर, बोलो कितना दिया आदित्य गुप्ता? ए ए वेक्टर वेक्टर, बी वेक्टर, और ये कितना दिया है? C वेक्टर। सी वेक्टर। मान लो चलो तुम्हें वहां फंडे बढ़िया करने के लिए हम तुम्हें एक चीज बताएं बेटा, ये चीज क्या इसी के बराबर है क्या? हाँ, रेफरेंस चेंज कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से बेटा, पूरी ताकत लगा देना इसमें। हम इसको बता दे रहे हैं, ओरिजिन माने ले रहे हैं, क्या इसके इक्विवेलेंट है क्या? M2, ये M2 है, ये मेथड M2 है। सुनना जरा, ये B क्या दिया हुआ है बोलो, B B कितना दिया वेक्टर है? माइनस A वेक्टर। ये क्या कर देते हो सर आप? अरे भैया सीखा था 2D में सब, ये क्या लिख दें? C वेक्टर माइनस A वेक्टर। अरे भाई सेम बातें हैं, सेम बातें। ये वेक्टर कौन सा बताओगे? बताओ ये वेक्टर कौन सा बताओगे अगर पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? B ओ वेक्टर के माइनस रिस्पेक्ट बताओ, क्या बताओगे? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। पोजीशन वेक्टर दिए हुए, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या? कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना। बताओ ये वेक्टर क्या आ रहा है, बोले वेक्टर क्या आ रहा है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर 0। ये वेक्टर बताओ कौन सा आ रहा है? सी वेक्टर माइनस, ए वेक्टर वेक्टर। माइनस 0 और सर ये वाला वेक्टर बताओ इसमें क्या था? सी वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर। वेक्टर बताओ इसमें क्या आ रहा है? अभी भी देख लो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो, देखो। अरे वही आ रहा है सर, सी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। भाई यस है या नो है इसमें? यस। दोनों बातें सेम है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो करके हम दिखाई देंगे। भाई ध्यान समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई अंचित? कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपने क्या किया? आपने इसे, अब देखो तुम्हारे सामने कहीं कोई समस्या ना हो इसलिए ऐसे इसको किया है। आप वैसे M1 वाला मेथड तो इससे भी आसान है, बट आप M2 से भी सीखो, जिससे चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट डजंट चेंज द कंसेप्ट सेम रहेगा। हाँ बट एक बात याद रखो, जैसे कि आप यहाँ पे XY प्लेन होता था, इसके कोऑर्डिनेट होते थे 3,5, और अगर आप ऑरिजिन चेंज कर रहे हो तो क्या इसके कोऑर्डिनेट बदल जाते थे? हाँ, कोऑर्डिनेट बदल जाते थे। वो एक अलग, अभी तो ओल्ड में भी निकाल के दिखा देंगे, इसी से ओल्ड में निकाल के दिखा देंगे। पहले सुनते जाओ पूरी कहानी। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है क्या? थोड़ी बहुत यहाँ तक बात थोड़ी बहुत क्लियर है क्या? यस। अब ई एक पॉइंट है, ये क्या कैसा पॉइंट है ये बताओ? ई कैसे इसको डिवाइड कर रहा है? ई कैसे डिवाइड कर रहा है? 2:3 में कर रहा है कि नहीं? 2:3 में कर रहा है ना? A:B। यस सर। तो बताओ ई के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से कौन लिख लेगा? पहले भी लिख लेते, अब भी लिख लेंगे, मैं ऐसे भी करवाऊंगा, उससे तो तुम तुरंत ही लिख लोगे। बताओ ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे बोलो? अरे 3 into 2 0 2 into दिस क्या हो गई कोऑर्डिनेट्स? बोलो क्या होंगे? 2 times बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वेक्टर माइनस बाय ए 5। वेक्टर डिवाइडेड बाई 5। 5। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। आई। यस अब देयर इज अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है वेयर CE। तो भैया CE को पिक्चर में लाते हैं, ये है CE। ओके भाई, CE आ गया। CE मीट्स द मीडियन AD। ये देखो मीडियन है, ये मीडियन है AD। ऐसे भी करके दिखाऊंगा तो शिफ्टिंग नहीं करी गई है, ये AD मीडियन है। भाइयों और बहनों, इसके पॉइंट इस रेफरेंस में बताओ कितने हो जाएंगे? डरना मत। बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर by 2. ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएंगे क्या भाई? ये हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो ये हो जाएंगे क्या? अच्छा देखो डी के आ गए, डी के कोऑर्डिनेट पता चल गया कि वो डी के कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या? Yes. ये बी के Yes. सर आप कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे? क्योंकि ए को क्या माना है? Origin मान. Origin. ये इसके आप भाई मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है पी है, मान लो इसको जो है μ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और मान लो ये इसको 1:2 कैसे ही मान लो हमने उस तरह से लिया कि लैम्डा ज्यादा ना आए, लैम्डा इंटू 0 हो जाए, समझे कि नहीं? आप पी के कोऑर्डिनेट बताओ जरा μ/1 के हिसाब से, जरा बताओ जल्दी पी के कोऑर्डिनेट μ/1 के हिसाब से। बेटा बहुत ज्यादा क्लियरिटी दूंगा इसमें एक चीज की, जिससे कहीं और ज्यादा दी नहीं होती है चीज। ध्यान से देखिए पी के कोऑर्डिनेट बताओ क्या लिख दें? म्यू टाइम्स C vector minus A. वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बोलो प्लस 2/5. 2/5 b minus a. b 2/5 और क्या लिख दें? बी वेक्टर minus a. Minus A vector. माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई Mu plus One one. plus me. म्यू Mu प्लस plus 1, और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी सेम एज पंखुड़ी लैम्डा इनटू। सर आपने लैम्डा उल्टा मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, भाई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सर आपने ये लिखा तुम लैम्डा /1 ले लो, हमने बस लैम्डा को 0 हो जाता है इसलिए इसे कर दिया, तो लैम्डा इंटू 0 और क्या लिखे 1 B vector plus C vector minus बी 2A वेक्टर vector. प्लस सी वेक्टर माइनस 2A 2a डिवाइडेड बाई लैम्डा lambda प्लस। ये बात सबको समझ में आई है क्या? ये बात सबको क्लियर हुई है क्या? प्लीज बताएं। आज गए नहीं भैया लोग हैं, ये सर। बात सबको क्लियर हुई है क्या हर्षवर्धन? हाँ बोलो। सर एक डिवाइडेड बाय 2 भी था ना हाँ सर. कहाँ यार बताओ भाई। सर? राइट हैंड साइड ऑफ B इक्वेशन में. vector plus C vector minus 2A अरे vector. थैंक यू यार सर, थैंक यू, सच में थैंक यू, वरना सब गलत आता भाई। डिवाइडेड बाई 2 भी था एक, यहाँ तक कि सबको दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है हर्षवर्धन? नहीं है सर, क्लियर है. आप बेटा दिक्कत ना हो तो बेटा एक बात मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी के लिए कराना चाह रहा हूँ, हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, पूरी ताकत लगा के ये बताओ b माइनस ए टाइम्स क्या लिखें हम? ये लिख दें क्या? फिर कुछ दिखाना है तुम्हें कि ऐसा होता है तो होता क्यों है, ये लिख दें क्या? भाई डरना मत, रोने मत लगना। भाई ना भी समझ में आया बोलो हाँ सर, यस सर, यस सर। और C वेक्टर माइनस A सी माइनस ए कुछ दिखाना है तुम्हें, सी माइनस ए टाइम्स क्या लिख दें? बोलो यस की नो? Yes. अरे बढ़िया चीज सीखोगे यार, बढ़िया चीज Yes, सीखोगे। बता ऐसे क्यों लिखा सर? अभी बता रहा हूँ, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? अरे कुछ नहीं किया यार हमने, ये b माइनस ए था, हाँ सर था, तो b माइनस ए के साथ कितना लगा था? ये लगा था, ये लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से वो b प्लस सी माइनस किया था, तो b माइनस ए और प्लस सी माइनस ए, तो ये इससे ये b माइनस ए के साथ ये आएगा क्या हर्षवर्धन? यस b माइनस ए कॉमन, c माइनस ए के साथ क्या आएगा? c माइनस ए के साथ ये लगा था तो ये लिखा हुआ है, एक इधर भी c माइनस वो ये लिखा हुआ है। अब भैया मुझे बताओ क्या b माइनस ए और c माइनस ए तुम्हें डायग्राम में किस एंगल से कोलिनियर दिख रहे हैं? अरे b माइनस ए कहाँ है? अरे देखो ना, अरे ट्रायंगल की A साइड से से B तक. भैया, वो दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग पूरी तरह से गोल हो चुका हमें लग रहा। b माइनस ए कहाँ है? इधर है ना, ये यस b माइनस ए है, और ये क्या है? ये क्या है बोलो? ये क्या है? C minus C minus A. c माइनस ए, दे यार यहाँ लिखें क्या? not नॉट कोलिनियर. माइनस ए वेक्टर एंड c माइनस ए वेक्टर आर नॉट, अरे बोलो आर एन सी नॉट कोलिनियर. collinear.
तो बताओ क्या कोफिशिएंट घटना 0 हो घटने, जाएगा। तो क्या लिख दें क्या 2/5 म्यू प्लस 1 किसके बराबर लिख दें बोलो 1/2 लैम्डा प्लस 1 के बराबर लिख दें क्या? यस है कि नो? बोलो यस है कि नो? आयुष आयुष बोलो भाई, इसके यस कोएफिशिएंट को सर, जीरो करो और यस इसको जीरो म्यू बाई म्यू प्लस 1 पंखुड़ी ये किसके 1 बराबर? by दोनों 2 times lambda plus दोनों 1. दोनों अंडा अंडा है 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1। तो सर इससे क्या मिल गया? इससे क्या मिल गया बोलो? इससे क्या मिल गया? इससे क्या मिला? और डिवाइड कर दे भाई, म्यू और डिवाइड कर लैम्डा. दिया भाई, डिवाइड कर दे तो क्या चला जाएगा? म्यू डायरेक्ट आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी आएगी अगर डिवाइड कर दे? 2/5 म्यू। 5 2/5 म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 चेक करो भाई जरा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू की वैल्यू कितनी आ 2 गई by 5. भाइयों बोलो? 2/5 भाई यस है नो बयान? म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाई भाई यस या 5. नो? 2/5 2 भाई इतने धीरे? यस सर 2/5 2/5। अब बताओ इससे पी आ जाएगा कि नहीं हर्षवर्धन? आ इससे जाएगा पी आ सर। जाए तो बताओ पी कितना आया? इससे पी जो आया वो कितना आया? जरा रखो यार 2/5। अरे 2/5 रखो, 2/5 रखोगे तो कितना आएगा? 2/5 सी माइनस ए 2/5 बी माइनस ए भाई 2/5 प्लस 1 कितना आएगा? 2/5 सी माइनस ए। बात थी मतलब इस अलग तरह से करने की तो करके दिखाया। और इधर कितना आएगा बोलो? 2/5 बोलो बी माइनस b minus a. डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा? अरे चाहे भाई म्यू 7 by निकल गया 5. तुमने सीधे, चाहे लैम्डा निकाल कर लेते चाहे म्यू निकाल कर लेते, दोनों सेम आया। कितना आएगा? 7/5। 5. अब बताओ ये क्या आया? ये क्या आया बोलोगे कुछ? ये आया 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर और कितना आया? माइनस Minus 4a vector 4a वेक्टर बाई divided by 7. डिवाइडेड बाई 7। बट भाइयों और बहनों ये p के कोऑर्डिनेट आए क्या? ये p नहीं के कोऑर्डिनेट आए क्या? p के कोऑर्डिनेट आए किसके रिस्पेक्ट में बोलो? बस जब जरा सी ए ओरिजिन एक सेकंड एक यार ये क्या हो जाता? ए बी के कोऑर्डिनेट आए किसके रेस्पेक्ट में? जब ए क्या था? ऑरिजिन। ओरिजिन Origin. अच्छा एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट ओल्ड सिस्टम में कितने थे? बी B वेक्टर vector. इसके कोऑर्डिनेट ओल्ड सिस्टम में कितने थे? सी। अरे इसमें C. ए जोड़ दो तो ओल्ड सिस्टम में आ जाएगा कि नहीं? यस इसमें ए जोड़ दे तो ओल्ड सिस्टम में आ जाएगा कि नहीं? और जीरो में ए जोड़ दे तो ओल्ड सिस्टम में आ जाएगा कि नहीं? अरे आ बोलो, जाएगा सर। जीरो में ए जोड़ दे तो ओल्ड सिस्टम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ आ जाएगा। जाएगा. आ जाएगा तो भैया ये दिया था तो बताओ इसमें पी कितना होगा बोलो? इसमें पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखें जो निकाले बैठे हो ना? उसमें ए जोड़ दे 2b वेक्टर। प्लस 2c वेक्टर बात कंसेप्ट क्लियरिटी की थी। 2c वेक्टर माइनस 4a वेक्टर बाई 7 प्लस ए ए वेक्टर वेक्टर तो कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा? 3/, भाई कुछ ऐसा आएगा ना? यस सर ये वो Yes वही sir. आ जाएगा। कितना भाई समझे ये बात कि नहीं समझे? 3a प्लस 2b भाई क्लियर नलिन पूरी क्लियरिटी क्या रोहित? 2b 2c वैभव मल्होत्रा पूरी क्लियरिटी है क्या भाई? 7 भाई पूरी क्लियरिटी है क्या इसमें? ये सर आपने ये क्यों बताया? ये M2 था, ये M2 था। इसी तरह कैसे करा है इसको? शिफ्टिंग से करा दिया जैसे तुम लोग। सर अगर ना करते, अरे भाई ना करते तो भी कर लेते क्या भाई? ना करते तो भी कर लेते। यस नहीं करो, नहीं करो। अगर आपको ऐसे ही करना है तो फिर आप M1 कैसे लिखोगे? तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में O दिया है B दिया है तो इसका ये लिख लेना। ई कैसे लिखोगे? ई कैसे लिखोगे बोलो? ई उसमें क्या आता? ई उसमें क्या आता बोलो? अगर ये रेशियो होता 2:3 तो कितना आता? वही चीजें आती, कहीं कोई अंतर। कितना 2b आता बोलो? प्लस 3a 2b प्लस 3a 3a by 5. बाय बाई 5 5 है ना?
अच्छा नए वाले में देखो कितना है, -a किया ना, तो देखो -a करोगे तो वही आ जाएगा क्या? देखो -a करोगे यस तो सर, ये वही आएगा। हो जाएगा। भाई Yes, समझ sir. बात है। तो ये पूरा पूरा का सवाल कन्वेंशनल मेथड से भी किया जा सकता। जा सकता है। भाई। समझ बात भाई, क्लियरिटी के लिए बताइए, ध्यान समझे क्यों बताया गया है चीज। कन्वेंशनल अप्रोच तो कभी अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो तो ये काम करने के बाद हर्षवर्धन क्या ऐड कर देना, जिसको तुमने ऑरिजिन, माना है उसका कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट ना निकालने हो, केवल तुम्हें कुछ प्रूव करने को कहे कि ये डी वेक्टर, तो फिर इससे भी कर लो चाहे इससे कर लो। भाई समझ गए भाई, ये चीज क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है क्या हर्षवर्धन? यस सर, क्लियर। बेटा अब ये छठा वाला मार लोगे ना, इसी से हो जाएगा छठा वाला। हाँ करके सर, दिखा ऐसे ही हो जाएगा। भाई, छठा वाला बिल्कुल एज इट इज है, आपकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बोलो तो मैं करके 1 मिनट में दिखा भी सकता हूँ। दिखा दूं क्या? यार छठे वाले में है, चलो 1 मिनट, छठे वाले में एक चीज भी तुम्हें थोड़ा सा उसमें समय 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे कभी अगर ऐसा कहे और तुम्हें कुछ ना दे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे दुनिया में कहीं भी। जैसे ए है, सुन लो एक चीज, ये बी है और ये सी है, तुम ए को मान लो ऑरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है। वही को क्या मान लिया हर्षवर्धन? ओरिजिन, उसको बी वेक्टर मान लिया। इसको भी, इसमें तो प्रूव करना है ना, वी हैव टू। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज तुम्हें दिखाते सर, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि हम शिफ्ट भी करा दे तो कोऑर्डिनेट, यही तो सिखाया था 2 डायमेंशनल में भी कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, बट दूरियां नहीं ऐसा बदलती। थोड़ी, नहीं बदलती। ऐसा थोड़ी ना होता। अच्छा एक बात बताओ, पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जल्दी मुझे आंसर चाहिए, पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अरे इस वाले डायग्राम में पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोलो, चुप मत बैठो। μ/2, अरे देखो भाई, μ/1. इतना अच्छा बताने के बाद ये रेशियो कितना है, 2:5:1 या 2:, अगर ये 2 है तो ये कितना है, 5। तो वो क्या यहाँ बदल जाता क्या? वो नहीं भी, सर। अरे वो नहीं बदलता मेरे बाप, वो थोड़ी ना बदलता, वो क्या रहता, 2:, अरे समझ रहे हो कि नहीं? इतनी ताकत से बता रहे आदित्य, Yes, sir. इतना समझे Distance कि वही नहीं? रहता वो नहीं बदलता। नलेज समझ रहे हो कि नहीं? ये रेशियो भी तुम निकाल लेगे, कौन सा रेशियो? ये रेशियो थोड़ी ना दिया था कि द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स, द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स सीई। सीई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:5 में। 2:5. ये इस सिस्टम में भी यही रहता, ये इस सिस्टम में भी वही यही रहता। यही रहता, सब कुछ। ये बीसी दूरी इस सिस्टम में भी रही हुई थी, बीसी दूरी इस सिस्टम में, देखो है ना, यहाँ भी तो वही वेक्टर आ रहा है, सी माइनस भी भैया आ रहा, नहीं आ रहा है भाई? यस या नो? वेक्टर वही आया कि नहीं? अरे यस हर्षवर्धन, सर, बीसी वेक्टर वही। कौन सा वेक्टर आ रहा है? वेक्टर नहीं बदले, वेक्टर थोड़ी ना बदलेंगे, ना ही क्या बदली, उनकी दूरियां, केवल कोऑर्डिनेट जो है विद रिस्पेक्ट टू। भाई क्लियरिटी है कि नहीं है? यस सर, क्लियर। क्लियर? अच्छा एक बार बताओ, इस सिस्टम, इसमें ये मिड पॉइंट कितना होता, बताओ मिड पॉइंट कितना होता? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो बताओ एडी वेक्टर क्या होता? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ये, तो यही आता क्या? हाँ सर। अरे यही आता, क्योंकि समझे कि वेक्टर वही आया कि नहीं? यस सर, क्योंकि वो वेक्टर वही डिफरेंस आएगा। करते तो सब कट जाता है जो जोड़ा। समझ बात है, जब कभी कोऑर्डिनेट पी स्पेसिफिक पॉइंट के निकालने हो तो जैसे यहाँ जो आएगा उसमें भाई, अब जैसे यहाँ पे ए के 0 थे, यहाँ पे ए के 1 थे, ये बी माइनस ए था, ये बी था। भाई समझ गए क्या बात? पूरी पूरी बात सर क्लियर है? हाँ तो लास्ट पॉइंट वाला रिपीट कर दीजिए, मैं आप सुन नहीं पाया था। बेटा कुछ नहीं, हमने बोला कोऑर्डिनेट तो चेंज कर सकते हैं, बट जो और प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदलती नहीं है। कि जैसे यहाँ भी जो रेशियो था वो 2:5 का था, यहाँ भी वही रेशियो आएगा 2:5। तो अगर केवल रेशियो पूछे तो फिर नहीं, आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो भाई, कुछ भी नहीं Yes, नया बताया, ठीक है नया सर। कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर, रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे ABC दिया था और उसने कुछ नहीं बोला, तो क्या बोला था? DE पॉइंट कहाँ पर है? अरे जल्दी बताओ, DE पॉइंट कहाँ पर है? BC और AC पर तो और क्या रेशियो में है? 2:1 और 3:1. ये बेटा BD क्या है? BD अगर ये 2 है तो ये 1 है, यही कह रहा है ना, BD 2 है, ये Yes, 1 sir. है ना? आप बिल्कुल इसको हर्षवर्धन क्या मान सकते हो, ये को ऑरिजिन, और सी को क्या मान लें? सी वेक्टर। अब देखो कितनी आसानी से हो जाता है, ये मान ले ई, ए ई कितना है बोलो?
AE है अगर 3 और ये कितना हो 3 जाएगा 1, 1 ये 1 हो जाएगा क्या? तो बताओ इसके डायरेक्टली लिख दें क्या, इसकी क्या लिख दिए कोऑर्डिनेट बोलो, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? B 3 वेक्टर प्लस 2c वेक्टर प्लस डिवाइडेड बाय 3 2C वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 हर्षवर्धन 3, और E के क्या लिख देंगे बोलो, E के क्या लिख देंगे? 3C वेक्टर बाई 4 4 3C वेक्टर बाई 4, ये लिख देंगे क्या कोऑर्डिनेट्स भाई? यस है नो? yes sir अब तुमसे कह रहा था कि B बेटा क्या किसको डिवाइड कर रहा था? AD, ये AD था, अच्छा और क्या था? AD था और क्या था? BE था BE से ये किस ये P पॉइंट पे काट रहे थे? अरे भाई ये यस कॉमन सर, फिर पॉइंट से है वैसे भाई। कर लेंगे। आप भाई क्या कर लेंगे फिर से, क्या कर 1 लें? is to lambda और mu is to 1। 1:2 लैम्डा कर लें और ये क्या कर लें? μ/2, बेटा 1 कंसेप्ट बड़ा बढ़िया हो जाएगा। μ/1 1 कर लें, μ/1 कर लें। तो जब आप लिखेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे लैम्डा के हिसाब से, लैम्डा के हिसाब से कैसे लिखेंगे? B प्लस, बेटा कुछ काम बार बार दिखाना होता है, B प्लस 2C बाई 3 इंटू 3 lambda plus लैम्डा 1 प्लस 1 किसके बराबर कर दे बोलो, किसके बराबर कर दे बोलो? म्यू बी, बोलो म्यू बी प्लस 3c 3C vector बाई 4 और बाई क्या कर दें, बाई क्या mu कर दें plus 1 बोलो? म्यू प्लस 1। अब क्या 1 करेंगे? देखो भाई B बराबर B टाइम्स जो आएगा उसको और C क्या टाइम्स आएगा? C टाइम्स जो आएगा, क्या कोफिशिएंट 0। B और C कोलिनियर? अरे B वेक्टर ये वाला वेक्टर है। B कौन सा वेक्टर दिख रहा है तुम्हें? B कौन सा वेक्टर दिख रहा है? ये है B vector वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? C वेक्टर। विशाल मिश्रा दोनों कोलिनियर, रिद्धि सिद्धि नहीं है तो बेटा ये क्या कर दें? 0 कर जीरो। 0 ये क्या कर दें? 0 जीरो। इससे आंसर आ जाएगा। आ जाए। आ जाए। जाएगा भाई भाई तुम लोगों ने पूरे सवाल भाई बताने थे, बट अब क्लियरिटी आ गई ना ध्यान भाई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हाँ कार्तिक सर शर्मा क्लियरिटी है पूरी? Yes, sir. क्लियरिटी है बेटा कार्तिक शर्मा पूरी? और ये वाली बात समझ गया, डायरेक्ट लिखना समझ गया हर्षवर्धन? यस सर। yes sir है ना, डायरेक्ट लिखना समझ गया। चलो अब थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, इसके बाद क्लास किसकी है? EMS sir अब देखो लिखो लीन चलेगी 5:20 तक। चलो लीन, बेटा एक थोड़ा सा आगे बढ़ा लें क्या? पर्सनल लोन नहीं चाहिए हमें, पर्सनल लोन अभिषेक रावत दिला रहा है, ले लें क्या? सब लोग हेडिंग डालो, लीनियरली डिपेंडेंट। अरे बहुत आसान होता है यार, 2 मिनट का भी नहीं। लीनियरली इंडिपेंडेंट इन, कोई अगर बनाते हो नोट्स तो लिख लें, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड, बताओ आइस क्या लिखने जा रहे हैं हम? एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स लीनियरली, फिर कल कल काफी काम होगा बेटा, आज हमने थ्योरी काफी कर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, अरे कुछ नहीं यार, एक बात बताओ, लीनियरली वेक्टर्स, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो हर्षवर्धन, दो यस सर। नॉन नॉन कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स वेक्टर हो, एक दो उनसे एक प्लेन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा सर। बन जाए, पैरेललोग्राम बना लोगे? हाँ पहले इसकी डेफिनेशन समझ ले ये होते क्या है। देखो ज्यादा किस्सा नहीं करेंगे। मान लो कि वेक्टर्स हैं A1 वेक्टर्स, A2 वेक्टर्स, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर और AN वेक्टर। और आपने इसको ऐसे लिखने की कोशिश करी, x1 A1 वेक्टर, x2 A2 वेक्टर। मैं कुछ जबरदस्ती ज्यादा लिख पाऊँ उससे कोई फायदा नहीं।
x3 a3 वेक्टर, ये है क्या सर? ये सब स्केलर x1 x2 x3 अप टू xn, बोलो ऐसे तो xn an सर एक्स वेक्टर। एन एन वेक्टर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेटा ये इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 अप टू एंड xn बराबर 0 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हुए तो वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। अदर। समझ में बात है कि नहीं? अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो इन दैट मींस जिसका कोएफिशिएंट का, अच्छा एक बात बताना, समझने वाले समझ जाएंगे। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं? नहीं समझ में बात आई? दो लॉ, अगर एक वेक्टर ए हो एक वेक्टर बी हो, ये नॉन कोलिनियर हो, तो तुमने लिखा ए बराबर लैम्डा बी, या ऐसे लिख दें इसको एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर 0। मान लो एक्स भी 0 ना हो और वाई भी 0 ना हो, तो बताओ ए वेक्टर बराबर कितना आ गया? ए वेक्टर बराबर कितना आ लैम्डा गया? बी वेक्टर माइनस वाई बाई एक्स y by बराबर x बराबर बी। तो इसका मतलब ये कैसे वेक्टर आ गए? ये तो स्केलर है, हाँ ये सर तो Yes, sir. ये कैसे वेक्टर आ गए? Collinear. कोलिनियर। तो अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर हुए तो निश्चित रूप से एक्स भी क्या होगा? 0 और y भी 0 वाई भी क्या होगा? बोलो 0. वाई भी क्या होगा? 0। भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यस ये बात Yes, है sir. ना? अगर हम लिख दें टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर, बोलो आर लीनियरली, रोहित लीनियरली इंडिपेंडेंट Independent. इंडिपेंडेंट सर, और अच्छे से भाई, और इंडिपेंडेंट। मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, और तुमने ऐसे लिख दिया एक्स ए वेक्टर और वाई बी वेक्टर। अब तुम जिद पे अड़ गए कि सर दोनों 0 एक बराबर 0, और तुमने मान लो भाई एक्स भी 0 नहीं है, चलो ठीक है सर मान लिया, वाई भी 0 नहीं है सर मान लिया, तो भैया उस केस में तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स टाइम्स B vector. बी वेक्टर। मतलब ये आ गया ए वेक्टर बराबर, Lambda times B vector. मतलब दे जस्ट डिफर बाय अ Scalar. कांस्टेंट, दे हैव सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल, दे आर कोलिनियर, दोनों बातें सेम होती हैं। केवल अगर भाई साइन लैम्डा का पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन है, लैम्डा का साइन नेगेटिव है तो Opposite. अपोजिट। बट ये बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? एक्स भी 0 और y भी 0 0 है, वाई भी 0 है, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं? Independent. इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना? फिर से देखो बात आ रही, अब इसी में हम कंटिन्यू करें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं भाई? बताओ लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? जब, लिख बोलो सके भाई, है जनता की भाई, दो लोग चले गए। बताओ आदित्य गुप्ता, लीनियरली मतलब लीनियरली यार, अभी इसके और इसकी अच्छी टफ देंगे। एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सा हैंग कर रहा, अब आया। अगर इसमें ऐसे लिखें तो फिर ऐसे ऐसे जो है लिख लेंगे, और सारे के सारे 0, भाई समझ रहे हैं ना? सारे के सारे 0, अगर सारे के सारे 0 हो गए तब तो कैसा होगा? लीनियरली। ध्यान वही बात आ रही है, सारे के सारे Independent. 0 नहीं होंगे सारे के सारे। हाँ, ये क्या लिखे? एक्स एन, अब एक हो जाए तो चलेगा, उसके रेस्पेक्ट में वो वेक्टर नहीं आ रहा बराबर 0, ये 0 हो जाए बिल्कुल फीजिबल होगा। और ये एक बार इसमें लिख देना x1 क्या लिख दें? x2 x3 अप टू xn क्या लिखेंगे? बोलो विहान अगर हो तो बोलो, तुम ही बोलो। नॉट नॉन जीरो। Zero. नॉट ऑल 0 simultaneously. जीरो साइमल्टेन। भैया अगर होगा तब फिर कैसे होंगे? नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली।
साइमल्टेनियसली। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? नॉट ऑल जीरो। भाई ये बात क्लियर हुई क्या थोड़ी बहुत? नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली। भाई हर्षवर्धन क्लियर है क्या? क्लियर है है Yes, ना? sir. तो क्या यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या कि टू कोलिनियर, फिर एक बढ़िया चीज सीख के जाओ, टू कोलिनियर वेक्टर, बोलो टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स और ऑलवेज, बोलो और ऑलवेज, कंप्लीट द सेंटेंस, लीनियरली, Dependent. डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्यों बेटा बताओ? क्योंकि डिपेंडेंट क्यों ऐसा एक्सप्रेस होता कर है? सकते हैं को दूसरे विशाल गुप्ता ऐसा क्यों हुआ लीनियरली डिपेंडेंट? क्योंकि बेटा जैसे ऐसा होगा ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर। तो देखो इसको ऐसे लिखे दे रहे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब मान लो इस केस के लिए x1 की जगह कितना लिखा है हर्षवर्धन? 1, और x2 की जगह कितना लिखा हुआ है? अरे आप माइनस भाई लैम्डा को ऐसे लिख लो, लैम्डा मान लो होता है 1/2, तो कैसे लिखते हैं इसको? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या लिख देते? 0। जीरो ये 3/5 होता, 3/5 होता तो कैसे लिख देते? 5a वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ सर 5 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b, लीनियर के भी ये किसके बराबर है? ये जीरो 0 Zero के के। बराबर है। भाई ये है। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? इसके बाद हम बढ़िया एक अच्छी चीज आ रही है, पानी पीने की। भाई आयुष यादव, दूसरे वाले आयुष यादव, समझ में आई क्या बेटा बात? कुछ नहीं होता, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उनको लीनियरली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर। अगर तुमने ऐसे लिखने की कोशिश करी तो क्या घटना घट जाएगी? क्या घटना घट जाएगी? हर्षवर्धन कोलिनियर बोलो। हो जाएगी। सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या आने लग जाएंगे? जीरो आने लगे। जीरो आने लग जाएंगे और बेटा अगर ये डिपेंडेंट है तो फिर सारे के सारे जीरो सात नहीं वेक्टर आएंगे, नहीं सर, है ना? बस एक चीज अब अच्छे से समझना। अच्छा बेटा एक बात तो ही है, फिर से तू इसको रिपीट करा दे रहा है, देख कितने लोग को याद है। अगर 3 पॉइंट, मैं जब वही बोलूं पॉइंट, फिर से बताना, ए ये एक पॉइंट है मतलब पोजीशन वेक्टर, ये बी और ये सी, अगर ये कोलिनियर है, अच्छा ये 3 पॉइंट है तो बेटा इसमें 2 वेक्टर तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, बी ए सी बी सी। तो इसके लिए क्या बताया था? बोलो क्या बताया था? एल ए वेक्टर प्लस, भैया एक्स से लिख दें, कंफ्यूज ना हो जाओ, एक्स से लिख दें। क्या लिख दें? बोलो अभी कराया क्लास। एक्स ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस वाई वाई बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस जेड, सी वेक्टर या लिखे भी दे रहा हूँ साफ साफ, ये क्या है? 3 पॉइंट्स। और कैसे हैं 3 पॉइंट्स? कैसे हैं ये? मान लो तुम्हें दे रहे हैं कोलिनियर, तो कंडीशन याद रहेगी, कोलिनियर है तो ये क्या हो? 0, और साथ साथ में एक चीज और होती है, बोलो क्या? एक्स प्लस वाई प्लस x Plus जेड y plus plus z y is equal to plus 0. equal to 0, जीरो जिसमें नॉट ऑल जीरो साइमल। साइमल्टेनियसली Simultaneously. उसका यही कारण होता है कि 1 पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर अदर अदर टू, है ना? अब एक बात ध्यान से समझिएगा बेटा, जैसे हम मान लो, समझना बहुत ध्यान से, मतलब ये है 5, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लेन है। देख कितने लोग बात पकड़ पाते हैं। इसने बेटा जैसे, या प्लेन बाद में बनाएंगे, प्लेन बाद में बनाते हैं। एक ये ए वेक्टर है, क्या हर्षवर्धन? ए वेक्टर और ये एक जैसे बी वेक्टर है। ये कोलिनियर दिख रहे हैं विशाल मिश्रा की ये नॉन कोलिनियर दिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कोई क्लास में बैठा जिसको यही ना पता चल रहा हो, ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है हर्षवर्धन? नॉन कोलिनियर Collinear. नॉन कोलिनियर है। तो बताओ क्या इन्होंने एक यूनिक प्लेन बनाया कि नहीं बनाया? बना बना लिया। कैसे बना लिया? हमें नहीं दिख रहा, कैसे बना? 3 सर अलग क्योंकि अलग एक ही प्लेन होगा ना जिसमें तीन दोनों को साथ में कर सकते। तट ऐसे देखो और बढ़िया, जिससे कई क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाए। कह दो सर पैरेललोग्राम बना दो, पेज बन गया। पैरेललोग्राम यस बना लो, पेज बन गया। बेटा नहीं समझ में आया? ज्यादा अच्छा नहीं लगा? हाँ सर ना लगाओ तो भी कहाँ से लगा? ध्यान समझे कि नहीं? भाई Yes. 2 था तो भाई
बेटा एक बात और बता दे, गुड़ बताएं क्या, यस बताएं क्या गुड़? Yes, sir. मान लो जैसे ये वाला व्हाइट पेज ये प्लेन है बेटा, मान लो ए वेक्टर यहाँ पड़ा होता और बी वेक्टर ऐसे यहाँ पड़ा होता, भाई बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम लोग समझ जाओ ईमानदारी से। वही वही रोना जो पहली क्लास में भूल से हो गया था। ये बताओ बेटा, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? अरे यार ट्रांसलेट पैरेलली हाँ शिफ्ट सर, क्या कर दिया? ट्रांसलेट किया सर, बी बताओ को मजा नीचे आए, लिया। पैरेलली क्या शिफ्ट कर दिया? बी वाले वेक्टर पैरेलली शिफ्ट कर दिया ए को भी। अरे यार अरे बहुत अच्छी बात है, अभिषेक ने मुझसे भी अच्छा बताया कि सर बी वाले को क्या कर दो, पैरेलली Shift पैरेलली, है ना? या मतलब एक भैया मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या बदल गया क्या? अगर इसको ट्रांसलेट फ्री वेक्टर था, ये फ्री वेक्टर था, फ्री वेक्टर कहाँ लाके रख दिया? अरे एक ही समझे कि उस नहीं पे टेल पे। भाई? समझ बात आई कि नहीं? फ्री वेक्टर यहाँ लाके रख दिया भाई। यस या नो बेटा? 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ प्लीज, इस समय रही हाँ इसमें पंचायत। तो कोई चेंज नहीं आया। फ्री वेक्टर अगर आप पैरेलली शिफ्ट करो तो क्या वेक्टर बदलेगा? नो सर No, sir. नहीं बदलेगा, है ना? आप देखो क्या कहने जा रहा हूँ। तो भाई ये सेप एलोग्राम बन गया 8%, बन गया कि नहीं? यस सर, बन अरे गया। बन गया ना? तो क्या यूनिक प्लेन बन गया क्या? यूनिक प्लेन बन गया? हाँ सर। हाँ भाई, पन्ना रख दिया तुमने, यहाँ पेज रख दो, जैसे पैरेललोग्राम बना पेज रख दो। अब एक बात बताना यार, अगर हम तुम्हें फिर से एक बार हटा रहे, हम तुम्हें ए वेक्टर दे दें, क्या वेक्टर दे दें? ए वेक्टर। और एक बी वेक्टर दे दें, यहीं से छोड़ेंगे फिर कल ज्यादा हो जाएगा बहुत, कल क्लास ये ए वेक्टर दे दें बी वेक्टर दे दें, वही वाले ऊपर वाले। भाई कितने लोग हमको 7a + 10b वेक्टर खोज के दिखा सकते हैं? मुझे बड़ा सुंदर लगेगा, दिखा दो तुम लोग। अरे भैया मेरे ए वेक्टर तो पता है, इसी को 7 गुना, इसने इसकी 7 ने क्या इसकी डायरेक्शन चेंज करी क्या? नो नहीं सर No, sir. 7 ने Negative. इसकी डायरेक्शन चेंज करी क्या? नहीं। नहीं 10 ने इसकी डायरेक्शन चेंज करी क्या? नो नहीं, सर कहना क्या चाह रहे हो सर? ये वेक्टर कौन सा होगा? 7 ए। 7 7 A और vector. ये वेक्टर कौन सा होगा? 10 10B. बी 10B vector. और अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें तो ये वेक्टर कौन सा आ जाएगा? ये वेक्टर कौन सा आ जाएगा बोलो? 7a + 10। 7A vector. सर क्या कहना चाह रहे हो? ये 7a वेक्टर आया, ये आया 10b उसी प्लेन वेक्टर, में। ये वाला ये r वेक्टर जो आया नया, ये बेटा 10b वेक्टर ही रहेगा। क्यों रहेगा 10b वेक्टर सर? ऐसा कैसे रहेगा? पैरेललोग्राम पहली बनाया शिफ्ट। तो ये और ये सेम रहे, तो ये वाला वेक्टर कौन सा आ जाएगा? 7a वेक्टर प्लस 10b। 10B 10 vector. बी 10 वेक्टर b वेक्टर। भाई यस है या नो? यस है कि नो? अगर कोई एक ए वेक्टर हो और एक कोई बी वेक्टर हो, ये एक यूनिक प्लेन बनाएंगे कि नहीं? एक वेक्टर अगर आर वेक्टर हो, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, तो क्या ये उसी प्लेन में रो रहा होगा कहीं? हाँ सर। कैसे भाई? एक्स इट में बी हाफ ऑल्सो, इट में बी हाफ ऑल्सो। अगर हम ऐसे बोल दें हाफ टाइम्स ए वेक्टर प्लस 3/4 टाइम्स बी वेक्टर, तो समझ जाओ क्या? अरे भाई लेंथ को आधा कर देना, लेंथ को क्या कर देना? आधा। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा बोलो? ये क्या होगा? हाफ। भाई A समझे vector. क्या? और ये क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 B vector. बी वेक्टर क्या कहना चाह रहे हो सर? भाई अब तो समझ गए होगे मेरे बिना कहे। ये वाला वेक्टर कौन सा बन जाएगा? आर वेक्टर 1/2 ए वेक्टर प्लस 3/4 बी वेक्टर 3/4 बी वेक्टर। अगर हम इसको कहें, इसको प्लॉट करो एक्स ए वेक्टर को, तो कैसे प्लॉट करोगे? लेट अस से कि ये वाला वेक्टर क्या ले ले बेटा? ये ले ले एक्स ए वेक्टर कुछ दूरी पे, और लेट अस से ये वाली दूरी पे ले ले वाई, बोलो क्या ले ले? YB वाई वेक्टर। बी वेक्टर। और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो बताओ ये वाला वेक्टर क्या आएगा? ये वाला XA वेक्टर + क्या आएगा? YB। XA vector plus YB ये vector. वेक्टर आ रहे बेटा, समझ में आई क्या सबको आज? ये वेक्टर क्या है? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी प्लस वेक्टर वाई बी वेक्टर। तो क्या कह सकते हैं? द टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर नोन, then the any other vector in the plane can be expressed in terms of these two. यस सर। बेटा बस if हो गया टाइम, if two नॉन
कंप्लीट करो सेंटेंस जरा। इफ टू नॉन Collinear vectors collinear vectors, if two non-collinear vectors are given, then any other vector, बोलो कंप्लीट करो, any other vector can be expressed in, बोलो, in terms of given vectors. these, मैं कब लिख दूंगा स्पेलिंग सही करके, these two vectors। भाई यस है कि नो है? Yes, sir. तो एक बात और समझो, बस आखिरी, तुरंत बिल्कुल आखिरी। तो बेटा अगर तुम लिख रहे हो आर वेक्टर बराबर लेट अस से एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर, तो क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो गए? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर बराबर क्या हो गया? 0. बराबर आर वेक्टर क्या हो गया? बराबर, और ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक्स और वाई 0 नहीं है, नहीं है। क्योंकि भैया अगर एक्स 0 हो जाएगा तब तो वेक्टर है 0 हो गया। समझ में बात आई कि नहीं? एक्स 0 नहीं है, वाई 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये क्या तीनों एक ही प्लेन में है क्या? ये क्या तीनों एक ही प्लेन में? क्या ए वेक्टर कहाँ है? अरे उसी प्लेन में। बी वेक्टर कहाँ है? उसी प्लेन में। आर वेक्टर कहाँ है? उसी प्लेन Same में। plane. तो क्या लिख सकते हैं? 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज, बोलो, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। Dependent. समझ में बात आई? चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। 3 लीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, मैं इतना लिख के भेज दूंगा। चलो।